मेरी आंखें खुली तो ऊपर मिट्टी की छत थी। उसमें से घास के तिनके लटक रहे थे। सूरज की एक पतली किरण दरार से अंदर आकर मेरे चेहरे पर पड़ी, मानो कह रही हो, तू अभी जिंदा है। जिंदा? हाँ, मैं जिंदा थी। लेकिन यहाँ कैसे? आखिरी बात जो मुझे याद थी वो मेरी प्रयोगशाला की थी। सुबह के 2:23 बज रहे थे। मैं थकी हारी अपनी सीट पर झुकी हुई थी, साउंड फ्रीक्वेंसी जनरेटर को कैलिब्रेट कर रही थी। तभी एक तेज धमाका हुआ और फिर एक घना अंधेरा। मैं उठकर बैठ गई। चारों तरफ कच्ची मिट्टी की दीवारें थी। एक कोने में टूटा फूटा मिट्टी का घड़ा रखा हुआ था, दूसरे कोने में सूखी लकड़ियों का ढेर। मैंने अपने हाथों को देखा, पतले गहरे रंग के, उंगलियों में मिट्टी जमी हुई थी। यह मेरा हाथ नहीं था। कभी कभी फोरेंसिक में मैंने शवों के हाथ देखे थे। ये वैसा ही था, लेकिन जिंदा था। एक पल के लिए मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। फिर वही पुराना फोरेंसिक सवाल उठा, मैं भला यहाँ कैसे आए? अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जोरदार दस्तक, कोई बेसब्री से दरवाजा बार बार पिट रहा था। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कहती, एक बूढ़ा आदमी अंदर घुस आया। उसने जंगली जानवरों की खाल से बना कुर्ता पहन रखा था, सिर पर सफेद पगड़ी और गले में हड्डियों जैसी माला। कालिंदी, उठ, राज्य का संदेश है। कालिंदी, मैं सन रह गई। यह इस शरीर का नाम था। मैंने धीमे से पूछा, क्या हुआ है? बूढ़े ने आंखें घुमाई, मानो मैं कोई बच्ची हूं। तू सो रही, जागी रही, क्या कर रही है? जल्दी से बाहर चल, तेरे घर 7 पति आने वाले हैं। 7 पति? मुझे लगा मैंने सही से सुना नहीं। मैं खड़ी हुई, मेरे घुटने कांप रहे थे, ये शरीर बहुत कमजोर था। भूखा था। मैंने पूछा, कैसे 7 पति? बूढ़े ने दरवाजे की ओर इशारा किया। बाहर भीड़ जमा थी। गंवाई चेहरे, फटे कपड़े, उदास आंखें। बीच में 7 युवा खड़े थे, जिनके सिर झुके हुए थे। वे सातों उन सबसे बहुत अलग दिखते थे। कोई पढ़ा लिखा लग रहा था, कोई मजदूर, एक तो आंखों पर पट्टी बांधे था। उन सब में सबसे छोटा शायद 10 साल का था और सबसे बड़ा जवान 19-20 का। बूढ़े ने समझाया, राजा का नया कानून, हर महिला को 7 पति लेने होंगे। आबादी बढ़ानी है। युद्ध में हमारे जवान मर रहे हैं और लोग छायाएं भी खो रहे हैं। छायाएं? मैंने ये शब्द पहली बार सुना। लेकिन उसके चेहरे से लगा कि यह कुछ भयानक है। मैंने और नहीं पूछा। मैंने बस सातों युवाओं की ओर देखा। उनमें से एक ने सिर उठाया। उसकी आंखें, वे कुछ कहना चाह रही थीं, लेकिन होंठ बस कांप रहे थे। बूढ़ा फिर बोला, गांव वालों ने फैसला किया है, तू इन सातों को रखेगी। तुझे 30 बोरे चावल मिलेंगे और हम सब मिलकर तुम्हारे घर की मरम्मत भी कर देंगे और खेतों में भी हाथ बटाएंगे। 30 बोरे चावल? मैंने अपने पिछले जन्म के हिसाब लगाए, 30 बोरे में पूरा साल निकल जाता, अगर 7 और मुंह न होते। लेकिन 7 मुंह हैं, तो ये कुछ ही महीने चल पाएगा। फिर टैक्स, शायद यहाँ टैक्स वगैरह भी होता होगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। भीड़ मेरा जवाब सुनने के लिए बेकरार मुझे ही देखे जा रही थी। मुझे अपने पुराने जीवन की एक बात याद आई। प्रयोगशाला में जब डेटा कंफ्यूजिंग होता था, तो कभी कभी सबसे अजीब नतीजे ही सबसे सही होते थे। मैंने चुपचाप सिर हिला दिया। भीड़ ने राहत की सांस ली। लोग जाने लगे। बूढ़े ने आखिरी बार कहा, मेरी एक बात याद रखना, ये सातों प्रतिछाया के अभिशाप से पीड़ित हैं। तू इन्हें संभाल कर रखना। प्रतिछाया का अभिशाप, ये शब्द तो डरावना था। मैं उन सातों को अंदर ले आई। मेरा घर एक कोठरी जैसा था, बमुश्किल 4 लोग बैठ सकते थे। सातों जबरन अंदर घुसे तो हम एक दूसरे से चिपक कर खड़े थे। सबसे बड़े ने, जिसकी आंखें कुछ कह रही थी, सबसे पहले धीमे स्वर में कहा, हम तुम्हारा बोझ नहीं बनेंगे। मैंने उसकी ओर देखा। उसके शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था, लेकिन उसकी छाया। मैंने ध्यान से देखा। फर्श पर पड़ी उसकी छाया सामान्य थी, लेकिन उसके ठीक बगल में एक और धुंधली छाया थी, जैसे कोई और व्यक्ति खड़ा हो। वह हिल रही थी और उसका रंग हल्का सा नीला था। यह क्या है? मैंने अपनी आवाज को शांत रखने की कोशिश करते हुए पूछा। उसने अपनी बांह पर चोट का निशान दिखाया। ये एक प्रतिछाया है। जब ये पूरी तरह खत्म हो जाएगी तो मैं अपनी यादें खो दूंगा, फिर अपनी आत्मा, फिर उसके बाद मैं एक छाया पिशाच बन जाऊंगा। बाकी 6 चुपचाप खड़े थे। सबसे छोटे 10 साल के बच्चे की आंखें डर से फटी हुई थीं। उसकी छाया भी उसी तरह धुंधली थी, लेकिन उसकी दूसरी छाया पतली सी रेखा मात्र रह गई थी, जो इस बात का संकेत दे रहा था, बच्चा जल्द ही खत्म हो जाएगा। मेरा दिल बैठ गया। मैं एक फोरेंसिक वैज्ञानिक थी। मैंने मौत को करीब से देखा था। मैंने कई लाशें देखी थी, लोगों की बिखरी हड्डियां और उनके शरीर से बहता खून भी। लेकिन ये कुछ और था।
यह कोई बीमारी नहीं थी, कोई जहर नहीं था। ये कुछ ऐसा था जो प्रकृति के नियमों को तोड़ रहा था। मैंने गहरी सांस ली। तुम्हारा नाम क्या है? उदय, उस बड़े युवक ने कहा। उदय, तुमसे बाकी की जानकारी बाद में लूंगी। पहले क्या यहाँ खाने को कुछ है? सबने एक दूसरे की ओर देखा। फिर सबसे छोटे ने अपनी जेब से आधी टूटी हुई जौ की रोटी का टुकड़ा निकाला। उसने बिना कुछ कहे मेरी ओर बढ़ा दिया। उसकी आंखें बता रही थीं, यही आखिरी टुकड़ा है। वह भूखा था, फिर भी वह मुझे दे रहा था। मैंने वह रोटी तोड़ी, उसके 8 बराबर टुकड़े किए, एक एक कर सबको दिए। उदय ने हैरानी से मेरी ओर देखा। तुम हमारे साथ खाना बांट रही हो? हाँ, इस घर में कोई भूखा नहीं सोएगा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बदला। वह धुंधली प्रतिछाया थोड़ी स्थिर हो गई, या मुझे वैसा लगा। मैंने उस पल तय कर लिया, ये सातों मेरी जिम्मेदारी थे, और मैं ये पता लगाऊंगी कि यह प्रतिछाया क्या है और इसे कैसे वापस पाया जा सकता है। मेरे पास फोरेंसिक साइंस और एकॉस्टिक्स का ज्ञान था। ये दुनिया पुरानी थी, लेकिन ध्वनि के नियम यहाँ भी पहले जैसे ही थे। रात को जब सब सो गए, मैं बाहर निकली। आसमान में तारे थे, लेकिन चांद नहीं था, शायद आज अमावस्या है। तभी मैंने अपनी ही छाया को देखा। मेरी भी 2 छायाएं थीं, एक सामान्य और दूसरी। मेरी दूसरी छाया भी धुंधली थी, बाकियों से कम, लेकिन धीरे धीरे वह भी मिट रही थी। मैं भी अभिशप्त थी, और मुझे पता था अगर मैंने कुछ नहीं किया तो एक दिन मैं भी एक छाया पिशाच बन जाऊंगी। मैंने मुट्ठी बांध ली। मैंने अपने अंदर की वैज्ञानिक से कहा, डेटा इकट्ठा कर, थ्योरी बना, एक्सपेरिमेंट कर, इस दुनिया के नियमों को समझ, और फिर इन सातों को बचा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह जारी रहेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लेखिका का संदेश। ये स्टोरी अभी तक की मेरी बाकी स्टोरीज से अलग होने वाली है। और हाँ, इसके डेली कई सारे चैप्टर्स आएंगे। आप बस पढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहिए। ये स्टोरी एक डार्क फैंटेसी स्टोरी होने वाली है, जिसमें कि रहस्य और मैजिकल एलिमेंट भी होंगे। इसमें साइंस भी होगी और चमत्कार भी, और साथ में ड्रामा और एक्शन भी। आपको सिर्फ एक काम करना है, बस पढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करना, स्टिकर्स देकर सपोर्ट करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। सुबह की पहली किरण झोंपड़ी की दरार से अंदर आई तो मैं पहले से जाग चुकी थी। रात भर मैंने अपनी प्रतिछाया को देखा था, वह धीरे धीरे मिट रही थी, जैसे कोई अदृश्य आग उसे जला रही हो। सातों अभी भी सो रहे थे। एक कोने में 3, दूसरे कोने में 4। उनकी सांसों की आवाज अलग अलग थी, किसी की भारी, किसी की हल्की। मैंने मन ही मन उन आवाजों को मापा, यह मेरी पुरानी आदत थी। फोरेंसिक में हर आवाज कुछ बताती है। सबसे छोटा, वह 10 साल का बच्चा करवट बदलते हुए बड़बड़ाया। उसकी नींद में बेचैनी थी। उसकी प्रतिछाया लगभग पूरी मिट चुकी थी, सिर्फ एक पतली नीली रेखा बची थी। मैं उठी। घर के बाहर एक मटके में पानी था, उसी से मुंह धोया। पानी में मेरा प्रतिबिंब दिखा, गहरी आंखें, पतला चेहरा, माथे पर मिट्टी के निशान। ये चेहरा मेरा नहीं था, लेकिन आंखें मेरी थीं। वही सवाल पूछती आंखें। तुम जल्दी उठ गई। मैं पीछे मुड़ी। उदय दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं, वह भी नहीं सोया था। तुम भी, मैंने कहा। वह मेरे पास आया। उसने मटके से पानी लिया और अपने चेहरे पर डाला। फिर बोला, तुम वैसी नहीं हो जैसी कल थी। कैसे? तुम्हारी आंखें, कल तक उनमें डर था, आज कुछ और है। मैं हल्की सी मुस्कुराई। मैं बस रात भर सोच रही थी। किस बारे में? प्रतिछाया के बारे में। यह क्या है और क्यों मिट रही है? क्या इसे रोका जा सकता है? उदय ने मटका नीचे रखा। उसका चेहरा सख्त हो गया। इसे रोकने की कोशिश करने वाले सब मर चुके हैं। गांव के पुरोहित ने कहा था कि ये देवताओं का श्राप है। क्या तुम देवताओं में मानते हो? वह चुप हो गया, फिर बोला, मैं उस चीज में मानता हूं जो मैं देख सकता हूं। और मैंने अपनी प्रतिछाया को मिटते देखा है। हर अमावस्या पर वह थोड़ी और कम हो जाती है। तो यह एक पैटर्न है, मैंने सोचा। नियमित। अगर कोई चीज नियमित है तो उसके पीछे कोई कारण जरूर होता है। उदय ने मेरी तरफ देखा। तुम अजीब बातें करती हो। मैं अजीब हूं। तभी अंदर से आवाज आई, किसी को भूख लगी थी। मैं अंदर गई। सातों जाग चुके थे। वे दीवार से सट कर बैठे थे, एक दूसरे से दूर, जैसे वे एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। मैंने 30 बोरियों में से एक खोली, चावल निकाला, पानी डालकर आग पर रख दिया। उन्होंने मुझे देखा, एक अकेली औरत 7 अजनबियों के लिए खाना बना रही है। कोई कुछ नहीं बोला। जब चावल पक गए तो मैंने सबको एक एक कटोरा दिया। सबसे छोटे बच्चे ने पहले ही कटोरा खाली कर दिया। मैंने उसे फिर दिया।
उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। तुम रो क्यों रहे हो? मैंने पूछा। उसने कहा, मैंने पिछले 3 दिन से कुछ नहीं खाया था। मैंने सोचा था मैं मर जाऊंगा। मैंने उसके सिर पर हाथ रख दिया। उसके बाल मैले थे, उलझे हुए। यहाँ कोई नहीं मरने वाला है। खाने के बाद मैंने सबको बाहर बुलाया। झोंपड़ी के सामने एक छोटा सा आंगन था, सूखी मिट्टी, बीच में एक पीपल का पेड़ और कोने में टूटा हुआ कुएं का बचा हिस्सा। मैंने कहा, अपने बारे में बताओ, अपना नाम, क्या करते थे, और तुम्हारी प्रतिछाया कब से मिट रही है। वे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उदय ने पहले बात शुरू की। मैं उदय हूँ। मैं पहले एक सैनिक था। मेरी प्रतिछाया 3 साल पहले मिटनी शुरू हुई, जिस दिन मैं युद्ध में हार गया था। दूसरा मध्यम कद का, चौड़े कंधे वाला, बोला, मैं अर्क। मैं कुम्हार था। मेरी प्रतिछाया 1 साल पहले मिटनी शुरू हुई, जिस रात मेरा भाई गायब हुआ। तीसरा पतला और लंबा, उसके हाथ कांप रहे थे, मैं कण्व। मैं पढ़ा लिखा हूँ। मैं लिपिक था राजसभा में। 6 महीने पहले मुझे निकाल दिया गया। उसी रात मेरी प्रतिछाया मिटनी शुरू हुई। चौथा, आंखों पर पट्टी बांधे हुए, मैं सोम। मैं गायक था। जब से मेरी आंखें गईं, तब से प्रतिछाया भी जा रही है। पांचवा, दुबला, चेहरे पर गहरे घाव वाला, मैं तनु। मैं शिकारी था। 2 साल पहले एक रात मैंने जंगल में कुछ देखा। उसके बाद से ही वह बस इतना बोलकर चुप हो गया। छठा, जवान, बेहद खूबसूरत, लेकिन उसकी आंखों में कोई भाव नहीं, मैं वसु। मैं नर्तक था राजमहल में। मुझे नहीं पता कब से। मुझे कुछ याद नहीं। सबने उसकी तरफ देखा। उसकी प्रतिछाया लगभग पूरी मिट चुकी थी, सिर्फ एक नीली चमक थी, कोई आकार नहीं। सातवां, वह 10 साल का बच्चा, मैं। मेरा नाम वात्स्य है। कोई मुझे वातु बुलाता है। मुझे नहीं पता क्यों मेरी परछाई जा रही है। बस जा रही है। मैं चुप रही। उनकी बातों में एक पैटर्न था, हर किसी की प्रतिछाया किसी बड़े बदलाव या सदमे के बाद मिटनी शुरू हुई थी। किसी की हार के बाद, तो किसी के अपने गायब हो जाने के बाद, तो किसी की नौकरी से निकाला जाना पर, अंधापन की वजह से, जंगल में कुछ अजीब देखने से, और एक की तो याददाश्त भी खो चुकी है। और वातु एक बच्चा, उसे तो कुछ पता भी नहीं है। मैंने कहा, कण्व, तुम पढ़े लिखे हो। क्या इस विषय पर कोई पुरानी पांडुलिपि है या कोई ग्रंथ? कण्व ने सिर हिलाया। एक है, प्रतिछाया सिद्धांत नाम से। उसमें लिखा है कि हर इंसान की 2 छायाएं होती हैं, एक सूर्य से, एक चंद्र से। दूसरी असल में हमारी आत्मा का विस्तार है। जब वह मिटती है तो आत्मा सिकुड़ने लगती है, और इसे रोकने का कोई उपाय। कण्व की आवाज धीमी हो गई। लिखा है, जो अपनी ही ध्वनि को सुन लेता है, उसकी प्रतिछाया कभी नहीं मिटती। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। ध्वनि, यह मेरा विषय था। मैंने पूछा, ये कैसे होता है? अपनी ही ध्वनि को सुनने का क्या मतलब? कण्व ने कहा, मुझे नहीं मालूम। मैंने समझने की कोशिश की, लेकिन समझ नहीं आया। मैंने कई विद्वानों से भी पूछा, पर कोई नहीं जानता। हो सकता है ये कोई मंत्र हो या कोई योग क्रिया। मैं खड़ी हो गई। मुझे वह पांडुलिपि दिखाओ। वह मेरे पास नहीं है। गांव के पुरोहित के पास है, लेकिन वह किसी को भी नहीं दिखाता। वह कहता है कि इसे पढ़ना अपशकुन है। तो मुझे उस पुरोहित से मिलना होगा। उदय ने मेरा हाथ पकड़ लिया। सावधान, वह अकेला इंसान है जिसकी प्रतिछाया कभी मिटी नहीं, और वह किसी को अपने करीब नहीं आने देता। वह कहता है कि कोई उसे छू ले तो अभिशाप फैल जाएगा। मैंने उसका हाथ हटाया। डर के आगे जीत है। शाम ढल रही थी। मैंने सातों को अंदर रहने को कहा और अकेले पुरोहित के झोपड़े की तरफ चल दी। रास्ते में गांव वाले मुझे देखते रहे, फुसफुसाते रहे। यही है वह जिसे 7 पति मिले हैं। पता नहीं इसने पिछले जन्म में ऐसा क्या किया था। प्रतिछाया तो इसकी भी मिट रही है, देखो। मैंने किसी का जवाब नहीं दिया। पुरोहित का झोपड़ा गांव के आखिरी छोर पर था, एक सूखे बरगद के पेड़ के नीचे। दरवाजे पर हड्डियों की माला लटक रही थी। मैंने दस्तक दी। अंदर से कर्कश आवाज आए, कौन? कालिंदी, जिसे 7 पति मिले हैं। हाँ, मेरे दरवाजे से दूर हट। मैं किसी से नहीं मिलता। मैंने दरवाजा खोल दिया। अंदर अंधेरा था, लेकिन मैंने एक बूढ़े को बैठे देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं, नीली चमक, बिल्कुल उसी तरह जैसे मिटती हुई प्रतिछाया चमकती हैं। तुम मुझे देख सकते हो? मैंने पूछा। मैं सब कुछ देख सकता हूँ। तो मुझे प्रतिछाया सिद्धांत दिखाओ। वह हंसा, एक सूखी, डरावनी हंसी। तुम उसे पढ़ोगी और क्या करोगी, लेकिन तुम उसे समझोगी नहीं। मैं उसके सामने बैठ गई। मैं एक फोरेंसिक वैज्ञानिक थी। पिछले जन्म में मैं ध्वनि की हर तरंग को पढ़ सकती हूँ। वह चुप हो गया।
फिर उसने अपनी कंबल के नीचे से एक पुरानी ताड़पत्र की पांडुलिपि निकाली। उसे मेरी तरफ सरका दिया। इसे पढ़ो और फिर जला देना और कभी वापस मत आना। मैंने पांडुलिपि उठाए। उसके पन्ने सूखे थे, किनारे टूटे हुए। पहले पन्ने पर लिखा था, जो ये पढ़ेगा वह सत्य सुन लेगा, और जो सत्य सुन लेगा उसकी प्रतिछाया चिरस्थायी हो जाएगी। मैंने पन्ना पलटा। अंदर स्वरों के चित्र थे, कंपन की आकृतियां, तरंगों के रेखाचित्र, और बीच में एक मंत्र था। सिर्फ एक शब्द, ओम, लेकिन उसके चारों तरफ उतार चढ़ाव के निशान थे, जैसे इसे एक खास आवृत्ति में गाना था। मैंने आंखें बंद कर लीं। मेरे दिमाग में पिछले जन्म के फॉर्मूले आने लगे। आवृत्ति, आयाम, तरंग दैर्घ्य। ओम की मूल आवृत्ति क्या थी? कोई नहीं जानता, लेकिन मैं जान सकती थी। मैंने उसे गुनगुनाना शुरू किया, धीरे, बहुत धीरे, फिर तेज, फिर उसे ऊपर नीचे करते हुए। अचानक मुझे लगा जैसे मेरे शरीर के अंदर कोई हिल रहा है। कोई चीज जो सोई हुई थी वह अब जाग गई थी। मैंने आंखें खोली। पुरोहित मुझे घूर रहा था। उसके चेहरे पर डर था। तुमने अभी क्या किया? मैंने नीचे देखा। मेरी प्रतिछाया जो सुबह तक धुंधली थी अब साफ हो चुकी थी। उसका नीला रंग गहरा हो गया था और वह स्थिर थी, वह मिट नहीं रही थी। मैंने पांडुलिपि बंद कर दी, खड़ी हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं वहां से निकल गई। रास्ते भर मैं महसूस कर रही थी, मेरी हर सांस, हर कदम, हर धड़कन एक ध्वनि पैदा कर रही थी। और अब मैं उन ध्वनियों को सुन सकती थी, सच में सुन सकती थी। झोंपड़ी के पास पहुंचकर मैंने दरवाजा खोला। सातों मेरी तरफ देखने लगे। मैं मुस्कुराए, मुझे रास्ता मिल गया। उदय ने मेरी प्रतिछाया की तरफ देखा। उसके मुंह से निकल गया, ये कैसे? एक खास ध्वनि से, और अब तुम्हारी बारी है। रात घनी थी। झोंपड़ी के अंदर मशाल की लौ लहरा रही थी। सातों मेरी तरफ देख रहे थे, उदय से लेकर वातु तक। उनकी आंखों में वही बात थी, कैसे? मैंने पांडुलिपि अपने सामने रखी। उसके पन्ने सूखे और नाजुक थे, लेकिन उन पर जो ज्ञान था वह सातों की जान बचा सकता था। मैंने कहा, ये जो मंत्र है, ये ओम है, लेकिन इसे किसी भी तरह से नहीं गाया जा सकता। इसकी एक विशेष आवृत्ति है, जैसे कोई तार किसी खास तरीके से बजता है। उदय ने सिर हिलाया। मैंने यह मंत्र पहले भी सुना है। पुरोहित जपते रहते हैं, लेकिन उनकी प्रतिछाया नहीं लौटी। मैंने समझाया, क्योंकि वह सिर्फ शब्द कह रहे हैं, आवृत्ति पैदा नहीं कर रहे। सोचो, जब कोई गायक कोई सुर लापता है, तो एक तान सही होती है, दूसरी बेसुरी। बेसुरी से कुछ नहीं होता, पर सही सुर से दीवारें हिल जाती हैं। कनवत चौंका। तुम कह रही हो कि ध्वनि से भौतिक चीजें प्रभावित हो सकती हैं? हाँ, और केवल भौतिक चीजें ही नहीं, हमारी प्रतिछाया जो हमारी आत्मा का विस्तार है वह भी कंपन करती है। जब हम सही आवृत्ति उत्पन्न करते हैं तो वह कंपन स्थिर हो जाता है, मिटना रुक जाता है। वातु ने अपनी छोटी सी उंगली से मेरी प्रतिछाया की तरफ इशारा किया। तुम्हारी, अब ठीक है। हाँ, और अब तुम्हारी बारी है। लेकिन एक एक करके, हर किसी की आवृत्ति अलग होती है, जैसे हर शरीर का तापमान अलग होता है। मैंने सबसे पहले वातु को अपने पास बुलाया। वह डरता हुआ मेरे पास आया। उसकी प्रतिछाया लगभग पूरी मिट चुकी थी, बस एक नीली धुंध थी, कोई आकार नहीं। मैंने कहा, डरो मत, तुम्हें बस मेरे साथ गाना है। मैं जैसे गाऊं वैसे गाना, आवाज मिलानी है। समझ गए? वातु ने सिर हिलाया। उसके होंठ कांप रहे थे। मैंने गहरी सांस ली, अपने पिछले जन्म का सारा ज्ञान अपने अंदर जगाया। ध्वनि तरंगों का सिद्धांत, हार्मोनिक्स, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। फिर मैंने ओम गाया, एकदम धीमा, बहुत धीमा, जैसे कोई रुई के सहारे डोरी पर चल रहा हो। मेरे चारों तरफ हवा में हलचल सी हुई। मशाल की लौ एक तरफ झुक गई। मैंने अपनी आवाज को नीचे और नीचे ले जाना शुरू किया, एक ऐसी गहराई तक जहां मानव कान सुन नहीं सकता, लेकिन शरीर महसूस कर सकता है। वातु ने मेरी तरफ देखा। उसका मुंह खुला था। मुझे कुछ महसूस हुआ, अंदर कुछ हिल रहा है। अब तुम गाओ, वैसे ही करो जैसे मैंने किया। वातु ने आंखें बंद कर लीं। उसने गाने की कोशिश की। उसकी आवाज कांप रही थी, बचकानी थी, लेकिन उसमें एक सच्चाई थी। वह मेरे साथ ताल मिलाने की कोशिश कर रहा था। तीसरी बार में उसकी आवाज मेरे साथ जुड़ गई। दो ध्वनियां एक हो गईं। और फिर वातु की प्रतिछाया, वह धुंध खिलने लगी। पहले तो बस एक लहर, फिर धीरे धीरे उसने आकार लेना शुरू किया। एक पतली सी नीली रेखा, फिर दो, फिर एक छोटे बच्चे की सी आकृति। बाकी 6 स्तब्ध थे। अर्क का मुंह खुला रह गया। तनु ने अपनी आंखें मली। सोम, जो आंखों पर पट्टी बांधे था, ने सिर हिलाया, जैसे वह कुछ देख रहा हो।
वातु ने अपने पीछे देखा। उसकी आंखों में पानी भर आया। मेरी परछाई वापस आ गई। मैंने उसे गले लगा लिया। ये तो बस शुरुआत है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हम अगले 3 घंटे लगातार गाते रहे। एक एक करके सबको मैंने अपने साथ मिलाया। अर्क की आवाज गहरी थी, भारी, जैसे मिट्टी के बर्तन पर हथौड़ा लग रहा हो। उसकी प्रतिछाया आधी मिट चुकी थी। उसे सही आवृत्ति तक पहुंचने में देर लगी, लेकिन जब उसने पकड़ लिया तो उसकी प्रतिछाया एकदम से स्थिर हो गई, जैसे कोई टूटता बांध अचानक जुड़ जाए। कण्व की आवाज साफ और ऊंची थी। वह पढ़ा लिखा था, इसलिए उसने जल्दी समझ लिया। उसने पूछा, क्या हर बार गाना होगा? प्रतिछाया एक बार स्थिर हो गई तो फिर कभी नहीं मिटेगी। जैसे तुम एक बार में ही ताला खोल देते हो, बार बार चाबी नहीं घुमानी पड़ती। तनु ने गाने से पहले मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर घावों के निशान थे। तुमने जंगल में क्या देखा था? मैंने पूछा। उसकी आंखें बदल गईं। एक आदमी। उसकी कोई छाया नहीं थी, कोई प्रतिछाया नहीं, सिर्फ एक खाली जगह थी। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। उसे देखकर मैं वहां से भागा। उसके बाद से मेरी प्रतिछाया मिटने लगी। वह छायाग्रही था, मैंने सोचा, लेकिन ये बात मैंने किसी से नहीं कही। तनु ने गाया। उसकी आवाज कर्कश थी, टूटी हुई, लेकिन उसमें दर्द था, और दर्द भी एक आवृत्ति है। जब उसकी आवाज मुझसे मिली तो उसकी प्रतिछाया वापस आई, पूरी नहीं लेकिन आधी। ये देखकर वह रो पड़ा। मेरी प्रतिछाया पूरी क्यों नहीं आई? उसने पूछा। क्योंकि तुम अभी भी उस रात से डरते हो। डर भी एक कंपन है। जब डर खत्म होगा, छाया पूरी हो जाएगी। सोम, आंखों पर पट्टी वाला गायक, वह देख नहीं सकता था, लेकिन उसकी सुनने की शक्ति बहुत तेज थी। उसने एक ही बार में मेरी आवाज की नकल कर दी। उसकी प्रतिछाया उसी पल स्थिर हो गई, पूरी तरह। ऐसा लगा मानो ध्वनि ही उसका असली हथियार था। वसु, वह नर्तक जिसकी याददाश्त चली गई थी, ने गाया तो नहीं, बस गुनगुनाया। उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि मशाल की लौ ठिठक गई। उसकी प्रतिछाया वापस आई, लेकिन कुछ अजीब था, वह हिल रही थी, जैसे कोई और चीज उसे खींच रही हो। मैंने गौर किया, लेकिन कुछ कहा नहीं। आखिर में उदय आया। वह मेरे सामने बैठा। उसकी प्रतिछाया आधी मिट चुकी थी, बिल्कुल बीच में। तुमने कहा था कि जब तुम युद्ध हारे थे तब से, मैंने कहा। हाँ, उस युद्ध में क्या हुआ था? उसने अपनी मुट्ठी बांध ली। हमारा राजा हार गया था। सैनिक पीछे हट गए। मैं अकेला रह गया था। मैंने हजारों दुश्मन सैनिकों को अपनी तरफ आते देखा। मैं भागा। उस रात से मैं खुद से शर्मिंदा हूं। और उसी रात से मेरी छाया मिटने लगी। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। शर्म भी एक आवृत्ति है, लेकिन उसे छोड़ना भी एक आवृत्ति है। चलो साथ गाते हैं। उदय ने आंखें बंद कर ली। उसने गाना शुरू किया। उसकी आवाज भारी थी, लेकिन बेहद शक्तिशाली। हमने साथ में ओम गाया। 1 बार, 2 बार, 5 बार। 10वीं बार में उसकी प्रतिछाया हिली, लेकिन पूरी नहीं हुई। वह स्थिर हुई, लेकिन धुंधली ही रही। उदय ने आंखें खोली। ये तो पूरी नहीं हुई। नहीं, क्योंकि तुम अभी भी उसी शर्म को पकड़े हुए हो। आवृत्ति तो सही है, लेकिन तुम्हारा मन नहीं है। वह चुप रहा, फिर बोला, मैं ये शर्म कैसे छोड़ूं? जब तुम कुछ ऐसा करोगे जिस पर तुम्हें शर्म न हो, कोई ऐसा काम जो उस हार को मिटा दे। उसने मेरी तरफ देखा। जैसे इन सब की रक्षा करना, गांव की रक्षा करना। युद्ध में हारे थे तो कोई और युद्ध जीतो। उदय का चेहरा बदला। उसकी आंखों में वही चिंगारी थी जो उसने मुझमें देखी थी। तुम बहुत अजीब हो कालिंदी, मैं ये जानती हूँ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सुबह होने वाली थी। सातों सो गए थे। पहली बार वह इतनी चैन से सोते हुए दिखे। उनकी प्रतिछायाएं अब स्थिर थीं, कुछ धुंधली, कुछ साफ, लेकिन कोई मिट नहीं रही थी। मैं बाहर आंगन में बैठी थी। तारे धुंधला रहे थे। पूर्व में लाली थी। तभी मुझे कुछ आवाज सुनाई दी। कोई ध्वनि नहीं, बल्कि एक कंपन। वह जमीन से आ रहा था। पैरों तक, फिर घुटनों तक, फिर रीढ़ तक। मैं खड़ी हो गई। मैंने अपने कान जमीन पर लगाए। सैकड़ों पैरों की आहट, दूर से, लेकिन तेजी से नजदीक आ रही थी। घोड़े की आवाजें, हथियारों की, और बीच में एक आवाज, डोमपुर गांव में रुको। सातों पुरुष यही हैं, किसी को नहीं छोड़ना। छायाग्रही। मैं अंदर दौड़ी। मैंने सबको जगाया। उठो, दुश्मन आ रहे हैं। उदय ने तुरंत समझ लिया। वह कितने हैं? 100 से ज्यादा। घोड़ों पर है, और वह हथियारों के साथ है। अर्क खड़ा हुआ। हमारे पास कुछ नहीं है, कोई हथियार नहीं। मैं मुस्कुराई। हमारे पास ध्वनि है, और ध्वनि से बड़ा हथियार कुछ नहीं। मैंने सबको अपने पास बुलाया। मेरे साथ गाओ, वही मंत्र, एक साथ।
सातों एक सुर में। वे घबरा रहे थे लेकिन मेरी आंखों में विश्वास था। उदय ने सबसे पहले अपनी जगह ली, फिर अर्क, फिर कन्व, तनु, सोम, वसु और अंत में वातु। मैंने खुद को बीच में रखा, आंखें बंद की, सांस ली, और फिर हम सातों ने एक साथ गाना शुरू कर दिया, एक ही सुर, एक ही आवृत्ति, एक ही लय। इतनी तेज कि आसमान हिल गया, इतनी गहरी कि जमीन कांप उठी। जब 100 घुड़सवार गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने देखा एक महिला 7 पुरुषों के साथ खड़ी है। उनके शरीर पर कोई हथियार नहीं, सिर्फ एक ध्वनि निकल रही थी। एक ध्वनि जो हड्डियां कपा रही थी, एक ध्वनि जो घोड़ों को घबरा रही थी, एक ध्वनि जो दुश्मनों के हाथों से तलवारें छुड़ा रही थी। घुड़सवारों का सरदार चिल्लाया, तीर चलाओ, लेकिन कोई तीर नहीं चल पाया। सबके हाथ कांप रहे थे, कुछ के तो घोड़े ही पीछे भाग गए। मैंने गाना बंद किया, सातों ने भी बंद कर दिया। सन्नाटा छा गया। मैं आगे बढ़ी। ये गांव प्रतिछायाओं का गांव है, यहां से किसी की छाया नहीं चुराई जाएगी। अब भागो या मैं फिर से गाऊंगी, इस बार ऐसी आवृत्ति में कि तुम्हारी अपनी छायाएं ही तुम्हें खा जाएंगी। सरदार का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने आदेश दिया, पीछे हटो, और 100 घुड़सवार उसी तरह भागे जैसे कोई भूत देखकर भागता है। गांव वाले अपने अपने दरवाजों से बाहर आ गए। उन्होंने हमें देखा, एक औरत और उसके 7 पति, और कोई हथियार नहीं, सिर्फ आवाज। बूढ़े वसु गांव के मुखिया ने मेरे पास आकर पूछा, तुमने ये सब कैसे किया? मैंने उसकी तरफ देखा, विज्ञान से, और आपको मैं यह बात कल समझाऊंगी। आज हम सब थक चुके हैं। मैं अंदर गई, सातों भी आ गए। दरवाजा बंद होते ही उदय ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कालिंदी, अब हम सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने हमें देख लिया, वे और ज्यादा बड़ी सेना के साथ वापस आएंगे। मैंने उसका हाथ थाम लिया। तो हम और तैयार होंगे। मैंने तुम सब की प्रतिछायाएं लौटा दी। अब तुम सब भी वही कर सकते हो जो मैं कर सकती हूँ, क्योंकि ध्वनि कोई रहस्य नहीं, ये तो सबके अंदर है। वातु ने आंखें मलते हुए पूछा, तो अब हम सब योद्धा हैं? मैं उसके सिर पर हाथ रखकर मुस्कुराई। नहीं, अब हम सब एक परिवार हैं, और परिवार से बड़ी कोई सेना नहीं होती। सुबह होते ही गांव में हलचल मच गई। रात की घटना हर किसी की जबान पर थी। एक औरत, 7 पति, और बिना हथियार के 100 घुड़सवार भगा दिए। मैं झोंपड़ी के बाहर आई तो लोगों की भीड़ जमा थी। धूल भरे आंगन में दर्जनों जोड़ी आंखें मुझ पर टिकी थीं। वे डर रहे थे, मुझसे नहीं, बल्कि उस सच्चाई से जो उन्होंने अपनी आंखों देखी थी। कोई चीज उनकी समझ से बाहर थी, और जो समझ से बाहर हो उससे डर लगता ही है। बूढ़े वसु गांव के मुखिया ने मुझे अकेले में बुलाया। उसका झोपड़ा मेरे से थोड़ा बड़ा था। दीवारों पर सूखी जड़ी बूटियां लटक रही थीं, और हवा में कड़वी मीठी खुशबू घुली थी। वह चारपाई पर बैठा था, उसके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी। उसने कहा, बैठ कालिंदी, बहुत कुछ बताना है तुझे। मैं उसके सामने जमीन पर बैठ गई। उसने कुछ देर मेरी तरफ देखा, फिर बोला, तूने वह किया जो सदियों से कोई नहीं कर पाया। तूने प्रतिछाया को लौटाया, पर क्या तू जानती है इसकी कीमत? कीमत कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। जब तूने अपनी प्रतिछाया स्थिर की, तो तूने एक बहुत पुरानी चीज को जगा दिया। वे लोग जो कल रात आए थे, छायाग्रही, वे पीछे नहीं हटते। वे किसी से नहीं डरते, लेकिन कल रात वे भागे, क्योंकि उन्होंने पहचान लिया कि तू क्या है, मैं क्या हूं। वसु ने आवाज धीमी कर ली। प्राचीन ग्रंथों में ध्वनि जननी का जिक्र है, वह जो ध्वनि की वह आवृत्ति उत्पन्न कर सकती है जो स्वयं ब्रह्मांड की नींव है। जिसके पास ये शक्ति हो, वह प्रतिछायाओं को न सिर्फ स्थिर कर सकती है, बल्कि उन्हें हथियार भी बना सकती है। तू वही है कालिंदी। मैं चुप रही। पिछले जन्म में मैंने ध्वनि को मापा था, उसकी तरंगों का विश्लेषण किया था, लेकिन यहाँ ध्वनि कोई भौतिक घटना नहीं थी। यहाँ ध्वनि आत्मा थी। मैंने पूछा, ये शक्ति कहाँ से आई? तू पिछले जन्म में जो थी उससे। तूने विज्ञान सीखा था, लेकिन यहाँ विज्ञान और आध्यात्म में कोई फर्क नहीं। दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तूने दोनों को जोड़ दिया, इसीलिए तू अलग है। मैंने सिर हिलाया। तो अब क्या करना है? सबसे पहले गांव को संगठित करना। तूने 7 पतियों की प्रतिछायाएं लौटा दी, पर बाकी गांव वालों की नहीं। उनकी छायाएं भी मिट रही हैं। धीरे धीरे, हर अमावस्या पर तू उनकी भी मदद कर सकती है। हाँ, कर सकती हूँ, लेकिन एक एक करके। इसमें समय लगेगा, तो हमें समय चाहिए, और समय लेने के लिए चाहिए ताकत। छायाग्रही फिर आएंगे, अगली बार 100 नहीं, 1000 होंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मैंने वसु से कहा कि पूरे गांव को इकट्ठा करें।
दोपहर तक सब लोग बरगद के पेड़ के नीचे जमा हो गए, बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चे। फैली हुई जटाओं वाले उस विशाल पेड़ की छांव में लगभग 200 लोग खड़े थे। सबके चेहरे पर वही सवाल था, अब क्या होगा। मैं एक ऊंचे चबूतरे पर खड़ी हो गई। मेरे सातों पति मेरे पीछे थे। उदय, आर्क, कन्व, तनु, सोम, वसु नाम एक था, लेकिन वह गांव के मुखिया से अलग है, और छोटा वातु। मैंने बोलना शुरू किया, तुम सब जानते हो कि कल रात क्या हुआ। कुछ लोग इसे जादू कहेंगे, कुछ चमत्कार, लेकिन मैं तुम्हें सच बताऊंगी, यह विज्ञान है। ध्वनि का विज्ञान। हर इंसान के अंदर एक आवृत्ति होती है। जब वह आवृत्ति सही हो तो प्रतिछाया स्थिर हो जाती है, गलत हो तो मिटने लगती है। एक आदमी ने आवाज दी, तो क्या हम सब मर जाएंगे? नहीं, अगर तुम मेरी बात मानोगे। भीड़ में हलचल हुई। एक बूढ़ी औरत चिल्लाई, तू क्या समझती है अपने आप को? हम सदियों से इस गांव में रह रहे हैं। तू कल की आई और अब तू हमें बताएगी कि क्या करना है। मैं चबूतरे से उतरी, उस बूढ़ी औरत के पास गई। उसकी प्रतिछाया लगभग पूरी मिट चुकी थी, सिर्फ एक नीली लकीर बची थी, वह भी धुंधली। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने पूछा। सुमति। सुमति, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे पास 2 साल से ज्यादा नहीं बचे? उसका चेहरा पीला पड़ गया। तू कैसे? तुम्हारी प्रतिछाया बता रही है। वो हर दिन थोड़ी और मिट रही है। 2 साल में तुम छाया पिशाच बन जाओगी, बिना यादों के, बिना आत्मा के। गांव में सन्नाटा छा गया। कोई भी छाया पिशाच का नाम नहीं लेना चाहता था। सुमति की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या तू मेरी मदद कर सकती है? हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। सिर्फ मुझ पर नहीं, एक दूसरे पर भी। यह अभिशाप अकेले नहीं टूटता। मैं वापस चबूतरे पर चढ़ गई। सुनो, मैं तुम्हें एक एक करके प्रतिछाया लौटा दूंगी, लेकिन इसके बदले मुझे कुछ चाहिए। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। पैसा? किसी ने पूछा। नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारी मेहनत चाहिए। हम एक ऐसी सेना बनाएंगे जो ध्वनि से लड़ती है, जो छायाग्रहियों से अपनी रक्षा कर सके। इस गांव को एक किला बनाना है, एक ऐसा किला जिसकी दीवारें पत्थर की नहीं, ध्वनि की होंगी। लोग चुप थे। फिर उदय आगे आया। मैं उसके साथ हूँ। उसने मेरी प्रतिछाया लौटाई। मैं उसका कर्जदार हूँ। अर्क आगे आया। मैं भी। फिर कन्व, तनु, सोम, वसु, यहाँ तक कि वातु ने भी कहा, मैं भी। एक एक करके गांव वाले भी खड़े होने लगे। धीरे धीरे पूरी भीड़ खड़ी हो गई। बूढ़े वसूक मुखिया ने अपनी छड़ी जमीन पर पटकी, तो फिर तय हुआ। डोमपुर गांव अब प्रतिछायाओं का गांव है, और हमारी नेता है कालिंदी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शाम तक मैंने 10 लोगों की प्रतिछाया स्थिर कर दी। हर बार वही प्रक्रिया, उनके साथ ओम गाया, उनकी आवृत्ति ढूंढी, उसे स्थिर किया। कुछ को एक बार में समझ आ गया, कुछ को 5-10 बार लगे। सुमति सबसे पहले आई। उसने मेरे साथ गाया तो उसकी प्रतिछाया पूरी तरह लौट आई, एक बूढ़ी औरत की आकृति में, लेकिन साफ और नीली। वह रो पड़ी। मैं तुझे जीवन भर नहीं भूलूंगी, बेटी। शाम को सब लोग अपने अपने घर चले गए। मैं अपनी झोपड़ी में लौटी तो उदय पानी का घड़ा लेकर खड़ा था। धुंधली दियासलाई की रोशनी में उसका चेहरा थका हुआ लग रहा था। तुम थक गई हो? हाँ, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। पूरे गांव की छायाएं लौटाने में कम से कम 1 महीना लगेगा। तो हमारे पास 1 महीना है। उसने मेरे हाथ में पानी का कटोरा दिया। मैंने आज सोचा, तुम बिना किसी डर के उस भीड़ के सामने खड़ी हो गई। जैसे तुम जानती थी कि वे मान जाएंगे। मैं नहीं जानती थी, लेकिन अगर मैं डर दिखाती तो वे कभी नहीं मानते। कभी कभी हमें वहां खड़ा होना पड़ता है जहां कोई खड़ा नहीं होना चाहता। उदय मेरे पास बैठ गया। पिछले जन्म में तुम क्या थी? मैं एक वैज्ञानिक थी। मैं ध्वनि को मापती थी, उसकी तरंगों का अध्ययन करती थी। तुम्हें पता है, हर चीज कंपन करती है, ये दीवार, ये मिट्टी, ये हवा, और हम भी। तो अब तुम वही कर रही हो। हाँ, बस अंतर यह है कि पहले मैं मशीनों से मापती थी, अब अपने शरीर से। ये और कठिन है और आसान भी। उसने मेरी तरफ देखा। तुम अभी भी अजीब हो, मैं ये जानती हूँ। रात में जब सब सो गए, मैं चुपके से झोपड़ी से बाहर निकली। ठंडी हवा में सूखे पत्तों की सरसराहट थी। मैं गांव से थोड़ी दूर एक पहाड़ी पर चढ़ गई। वहां से पूरा गांव दिखता था, मिट्टी के घर, सूखे खेत और दूर जंगल की काली दीवार। आकाश में तारे बिना चमके झिलमिला रहे थे। मैंने आंखें बंद कर लीं, अपने अंदर की ध्वनि को सुनने की कोशिश की। धीरे धीरे मुझे कुछ सुनाई देने लगा, एक बहुत दूर की ध्वनि, बहुत गहरी। ऐसा लगा जैसे जमीन के नीचे कोई सांस ले रहा हो। मैं घबरा गई। यह क्या था? तभी पीछे से आवाज आई, तुमने भी सुन लिया? मैं घूमी।
वहां सोम खड़ा था, वह नर्तक जिसकी याददाश्त चली गई थी। उसकी आंखों पर अब भी पट्टी बंधी थी, लेकिन उसका सिर उस दिशा की तरफ था जहां से आवाज आ रही थी। तुम कैसे आ गए? मैंने पूछा। मैं तुम्हारा पीछा करता हूं हर रात, क्योंकि जब तुम पास होती हो मेरी याददाश्त थोड़ी लौट आती है। और आज रात मुझे कुछ याद आया। क्या? उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। यह आवाज मैंने ये पहले सुनी थी, उस रात जब मैंने अपनी आंखें खोई थीं। यह उसी जगह से आ रही है, प्रतिरजा के महल से। पहाड़ी की चोटी पर हवा तेज थी। रात के अंधेरे में दूर गांव की रोशनियां टिमटिमा रही थीं, मानो कोई धरती से आसमान की तरफ संकेत भेज रहा हो। सोम मेरे सामने खड़ा था, उसके कांपते हाथ अब भी मेरी तरफ बढ़े हुए थे। मैंने उसका हाथ थाम लिया, उसका हाथ ठंडा था, बिल्कुल बर्फ जैसा। मैंने पूछा, प्रतिराजा का महल, वह कहाँ है? सोम ने सिर हिलाया। मुझे पूरा नहीं याद, बस कुछ कुछ याद है। एक काला महल, बिना किसी छाया के। वहां हर इंसान की प्रतिछाया कैद थी, दीवारों पर लटकती हुई, नीली चमकती हुई। मैं वहां पहुंच गया था। उसी रात मेरी आंखें चली गईं। तुमने वहां क्या देखा था? उसकी सांसें तेज हो गईं। एक आदमी। उसकी कोई परछाई नहीं थी, न सामान्य न प्रतिछाया। वह खुद एक छाया जैसा था। उसने मुझसे कहा, जो देखेगा वह खोएगा। और मैंने खो दिया। मैं उसे वापस गांव ले आई। रास्ते भर मैं सोचती रही, ये प्रतिराजा कोई इंसान नहीं है, उसका खुद का शरीर नहीं होगा, इसलिए वह दूसरों की प्रतिछायाएं चुराकर अपना शरीर बना रहा था। और वह ध्वनि जो जमीन के नीचे से आ रही थी, वह शायद उसकी सांस थी या उसकी भूख। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगली सुबह मैंने उदय, अर्क, कण्व और बूढ़े वसु को बुलाया। हम पांचों बरगद के पेड़ के नीचे बैठे। सुबह की धूप पत्तों को चीरकर बूंद बूंद हमारी त्वचा पर गिर रही थी। मैंने उन्हें वह सब बताया जो सोम ने कहा था। बूढ़े वसु का चेहरा सुनते ही बदल गया। तो वह सच है, वह बुदबुदाया। प्रतिराजा फिर जाग रहा है। आप उसके बारे में क्या जानते हैं? मैंने पूछा। वसु ने गहरी सांस ली। बहुत पुरानी कथा है। कोई 500 साल पहले एक राजा था, राजा प्रताप। वह प्रतिछायाओं के रहस्य को जानना चाहता था। उसने सिद्धियां हासिल कर ली थी, लेकिन एक दिन वह बहुत आगे निकल गया। उसने अपनी ही प्रतिछाया को खा लिया। तब से वह इंसान नहीं रहा, वह एक अजीब जीव बन गया जिसे प्रतिछायाओं की भूख रहने लगी और वह लोगों की प्रतिछाया चुराकर खाने लगा था। उदय ने पूछा, तो उसे रोका किसने था? किसी ने नहीं, वह खुद सो गया। कहते हैं कि जब उसने अपनी प्रतिछाया खाई तो उसका शरीर जल गया। बची सिर्फ उसकी इच्छा, और वह इच्छा जमीन के नीचे दब गई। लेकिन हर 100 साल में वह जागती है। तब लोगों की प्रतिछायाएं मिटने लगती हैं। और शायद अब वही समय है। अब सब समझ आ गया। यह कोई अभिशाप नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, यह एक राक्षस की भूख थी। और हम उसके शिकार थे। तो हमें उसे रोकना होगा, मैंने कहा। कण्व ने सिर हिलाया। कैसे? तुम ध्वनि से प्रतिछायाएं तो स्थिर कर सकती हो, लेकिन प्रतिराजा को तुम कैसे हराओगी? उसकी अपनी ध्वनि से हर चीज कंपन करती है, यहां तक कि वह भी जो जमीन के नीचे दबा है। अगर मैं उसकी आवृत्ति ढूंढ सकूं तो उसे उल्टा कर सकती हूं, जैसे एक सुर को दूसरे सुर से नष्ट कर दिया जाता है। सब चुप थे। ये बात उनके लिए नई थी, लेकिन मुझे भरोसा था। पिछले जन्म में मैंने देखा था कि कैसे एक आवृत्ति कांच तोड़ सकती है, कैसे दो तरंगे एक दूसरे को खत्म कर सकती हैं। यहां भी वही सिद्धांत काम करेगा। मैंने उनको अपना फैसला सुनाया। पहले गांव को तैयार करना है, हर व्यक्ति की प्रतिछाया स्थिर करनी है। फिर हर व्यक्ति को ध्वनि का प्रशिक्षण देना है। और अंत में हम प्रतिराजा के महल की तरफ बढ़ेंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगले 10 दिन बस यही चलता रहा। सुबह से शाम तक मैं लोगों के साथ गाती रहती, उनकी आवृत्तियां ढूंढती, उनकी प्रतिछायाएं स्थिर करती। कोई 50 लोग हो चुके थे, उनकी नीली छायाएं अब गांव में हर जगह दिखती थीं, जैसे कोई नया तारा आसमान से उतर आया हो। लेकिन दिक्कतें भी आ रही थीं। कुछ लोगों की प्रतिछायाएं स्थिर होने के बाद फिर से मिटने लग गईं। कण्व ने इस पर गौर किया और मुझे बताया, ये कैसे हो सकता है? मैंने सोचा। फिर मुझे समझ आया, अगर प्रतिराजा की भूख बढ़ रही है तो वह और जोर से खींच रहा है। जैसे कोई चुंबक ज्यादा ताकतवर हो जाए तो लोहे के टुकड़े जैसे खींचने लगते हैं। मैंने उदय से कहा, हमें जल्दी करनी होगी, समय कम है। उसने मेरी तरफ देखा। तुम थक गई हो, कल से मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन तुम्हें तो आवृत्ति का ज्ञान नहीं है, तो तुम सिखाओ। मैं सीखूंगा। उस रात मैंने उदय को ओम की सही आवृत्ति सिखानी शुरू की।
वह जल्दी समझ गया क्योंकि वह सैनिक था, अनुशासन में विश्वास रखता था। दूसरे दिन से वह मेरे साथ लोगों की प्रतिछायाएं स्थिर करने लगा। एक दिन गांव के बीचों बीच मैंने देखा कि वातु किसी बूढ़े आदमी के साथ बैठा है, उसे गाना सिखा रहा है। वह 10 साल का बच्चा जो कल तक भूखा था, आज गुरु बन चुका था। मेरी आंखें नम हो गईं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 15वें दिन एक घटना हुई। गांव के बाहर से एक आदमी आया, वह थका हुआ और घायल था, उसकी प्रतिछाया पूरी तरह मिट चुकी थी। वह पड़ोसी गांव पिंगान से था। उसने बताया कि छायाग्रहियों ने उनके गांव पर हमला कर दिया है। सारे लोगों की प्रतिछायाएं चुरा ली गईं। जो बचे वे डर के मारे जंगलों में भाग गए। और तुम? मैंने पूछा। मैं तुम्हारे पास आया हूं। मैंने तुम्हारा नाम सुना है। गांव वाले कहते हैं कि तुम प्रतिछायाएं लौटा सकती हो। मेरी भी लौटा दो। मैंने उसे अंदर बुलाया। मैंने उसके साथ गाया। उसकी प्रतिछाया तो लौट आई, लेकिन बहुत धुंधली, जैसे कोई पुरानी स्याही कागज पर बिखर गई हो। मैंने उसे कहा, ये कमजोर है, बहुत दिन हो गए। तुम्हारी प्रतिछाया लगभग मर चुकी थी। इसे ठीक होने में समय लगेगा। वह रोने लगा। मेरा बेटा, उन्होंने मेरे बेटे को ले लिया। कृपया उसे बचाओ। मैंने उदय की तरफ देखा। उसके चेहरे पर वही दृढ़ता थी जो मैंने उस पहले दिन देखी थी। उसने कहा, हम पिंगान गांव जाएंगे, छायाग्रहियों से लड़ने के लिए। अर्क ने पूछा, कैसे? हमारे पास कोई तलवारें या भाले नहीं है। हमारे पास तो किसी भी तरह का हथियार नहीं है। मैंने अपनी मुट्ठी बांध ली। हमारे पास ध्वनि है, और अब मेरे पास सिर्फ तुम साथ नहीं, बल्कि ये पूरा एक गांव है। उस रात हमने तैयारी की। बूढ़े वसु ने गांव के हर उस व्यक्ति को बुलाया जिसकी प्रतिछाया स्थिर हो चुकी थी, कोई 50 लोग। उन्हें एक एक करके मैंने ध्वनि का एक साधारण मंत्र सिखाया, सिर्फ एक शब्द ओम, लेकिन एक खास तरीके से, एक खास आवृत्ति में। जब मैं संकेत दूं, तुम सब एक साथ गाना। जोर से नहीं, धीरे, गहराई से, जैसे तुम अपनी आत्मा को बुला रहे हो। कण्व ने पूछा, इससे क्या होगा? जब 50 लोग एक ही आवृत्ति पर गाएंगे तो वह ध्वनि हवा को कांपा देगी। छायाग्रही उसे सहन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास खुद की कोई प्रतिछाया नहीं होती। ये ध्वनि उनके अंदर की खालीपन को बढ़ा देगी। वे या तो भागेंगे या पागल हो जाएंगे। उदय ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। और अगर यह काम न करे तो हम भागेंगे, लेकिन कोशिश किए बिना नहीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सुबह के 4 बजे हम चल पड़े। कोहरा अभी नहीं उतरा था और रास्ते में सिर्फ पैरों की धीमी आहट सुनाई दे रही थी। हमारे साथ कुल 50 लोग थे, बूढ़े, जवान और कुछ औरतें भी। उदय आगे था, उसके हाथ में एक लकड़ी का भाला था। अर्क के पास एक कुल्हाड़ी थी। बाकी लोगों के पास जो मिला, हंसिया, फावड़ा, लाठी। लेकिन उनकी असली ताकत उनके गले में थी। 3 घंटे की यात्रा के बाद हम पिंगान गांव के पास पहुंचे। वहां से धुआं उठ रहा था, घर जल रहे थे। आग की लपटें सुबह के आसमान में लाल पीली झिलमिलाहट बिखेर रही थीं, पर कोई चीख नहीं थी, सिर्फ आग की चटचटाहट और कभी कभार गिरते खपरेल की धमक। हम घने पेड़ों के पीछे छिप गए। मैंने आगे बढ़कर देखा, लगभग 40 छायाग्रही गांव में घुसे थे। लोगों की प्रतिछायाएं एक थैली में भर रहे थे। कुछ लोग बंधे हुए थे, उनके चेहरों पर डर था। मैंने अपने लोगों की तरफ देखा। सब डरे हुए थे। ये पहली बार था जब वे असली युद्ध देख रहे थे। लेकिन कोई पीछे नहीं हटा। मैंने उदय की तरफ इशारा किया। उसने आवाज दी, अब। 50 गले एक साथ खुले। ओम की ध्वनि इतनी गहरी उठी कि मेरी हड्डियां तक कांप उठीं। आग की लपटें एक तरफ झुक गईं। जमीन पर पड़ी राख उड़ने लगी। छायाग्रही ठिठक गए। उनमें से कुछ ने अपने कान पकड़ लिए, कुछ चिल्लाने लगे। एक ने अपनी तलवार उठाकर हमारी तरफ दौड़ना चाहा, लेकिन 3 कदम में ही वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे दबा रही हो। 50 लोगों की ध्वनि एक लहर बनकर पूरे गांव में फैल गई। छायाग्रही भागने लगे, कुछ घोड़ों पर, कुछ पैदल। जो नहीं भाग पाए वे बेहोश हो गए। 10 मिनट में गांव खाली हो गया। बस छायाग्रहियों के फेंके हुए हथियार पड़े थे और उनकी थैलियां जिनमें कैद प्रतिछायाएं धुंधली रोशनी बिखेर रही थीं। हम आगे बढ़े, बंधे लोगों को खोला। उनमें से एक बूढ़े ने मेरे पैर छुए। तुम देवी हो? मैंने उसे उठाया। मैं कोई देवी नहीं हूं। मैं बस एक वैज्ञानिक हूं, और तुम्हारे गांव की प्रतिछायाएं वापस लाने आई हूं। हम सबने मिलकर उन थैलियों को खोला। नीली रोशनी बिखर गई और हर कैद प्रतिछाया अपने मालिक की तरफ लौट गई। पिंगान गांव वाले रो पड़े, कुछ खुशी से, कुछ राहत से। उदय मेरे पास आया। उसके चेहरे पर पसीना था, लेकिन आंखों में चमक थी। ये काम कर गया। हाँ,
लेकिन ये तो बस एक चौकी थी, असली युद्ध अभी बाकी है। मैंने दूर जंगल की तरफ देखा जहां से प्रतिराजा की ध्वनि गूंज रही थी। अब मुझे पता था कि हम उसे शायद हरा सकते हैं। पिंगान गांव से लौटते हुए हम सब चुप थे। सूरज ढल रहा था और हमारी परछाइयां, जो अब प्रतिछायाएं बन चुकी थीं, लंबी होकर आगे आगे चल रही थीं, मानो रास्ता दिखा रही हो। जीत मिली थी, लेकिन उसकी कीमत भी थी। रास्ते में दो बूढ़े बेहोश हो गए थे, एक साथ 50 लोगों का गाना उनकी कमजोर देह सहन नहीं कर पाए। हमने लकड़ियों और कंबलों से पालकी बनाए और उन्हें धोते हुए चले। गांव के प्रवेश द्वार पर बूढ़े वसूक मुखिया पहले से ही खड़े थे। उसके चेहरे पर मिट्टी के घरों की तरह गहरी झुर्रियां थीं, लेकिन उस दिन उनमें एक नई तह थी, गुस्से की। पहली बार मैंने उसे इतना क्रोधित देखा। तुम लोग बिना बताए क्यों चले गए? वह चिल्लाया। उसकी छड़ी उसके हाथ में कांप रही थी, हालांकि यह क्रोध से था या थकान से, मैं नहीं बता सकती। तुम्हें पता है ये सब कितना खतरनाक हो सकता था। अगर तुम सबको कुछ हो जाता तो ये गांव कैसे बचता? उदय आगे बढ़ा। हमने सोचा कि तुमने सोचा, सोचना हमारा काम है। तुम सबका काम है आज्ञा मानना। वसु की निगाह मुझ पर आकर रुकी। और तुम कालिंदी, तुम सबसे ज्यादा जिम्मेदार हो। तुम उनकी नेता हो। नेता का काम संभालना है, जोखिम में डालना नहीं। मैं चुप रही। उसके चारों तरफ धूल भरी जमीन पर शाम की लाल पीली रोशनी फैल रही थी, और उसी रोशनी में मुझे अपनी ही गलती साफ नजर आई। वह सही था। मैंने उत्साह में आकर फैसला कर लिया था, बिना सबकी सहमति लिए। हाँ, हम जीत गए, लेकिन अगली बार शायद न जीतें। मैंने सिर झुकाया। माफ करना मुखिया जी, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। उसने गहरी सांस ली। उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत हुआ, जैसे आग पर पानी डालने से भाप उठती है और फिर गायब हो जाती है। अंदर आओ, पहले अपने घायलों का इलाज करो, फिर बात करेंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शाम तक सब ठीक हो गया। बेहोश हुए बूढ़े जाग गए थे, कमजोर थे लेकिन जिंदा थे। पिंगान गांव के 4 लोग हमारे साथ आए थे। वे अब डोमपुर में ही रहना चाहते थे। उनकी प्रतिछायाएं लौट आई थीं, लेकिन उनका गांव जल चुका था, केवल काली जली मिट्टी और टूटे घरों का ढेर बचा था। रात को हम सब बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। पेड़ की जटाएं जमीन में इतनी गहरी उतर चुकी थीं कि लगता था मानो वे धरती के गर्भ तक पहुंच गई हो। मैं, सातों पति, मुखिया वसु और गांव के कुछ बुजुर्ग एक घेरे में बैठे थे। कन्वर ने एक ताड़पत्र पर पिंगान की लड़ाई का लेखा जोखा बनाया। कितने छायाग्रही थे, कितने भागे, कितने बेहोश हुए, उनके हथियार कैसे थे। उसकी उंगलियां जलती हुई दियासलाई की रोशनी में पत्तों पर दौड़ रही थीं। ये जीत अस्थायी है, कन्वर ने कहा। हमने 50 लोगों से 40 को हराया, लेकिन प्रतिराजा के पास हजारों छायाग्रही हैं। अगली बार वे तैयार होकर आएंगे। उनके पास अब हमारी ध्वनि के बारे में जानकारी होगी। अर्क ने पूछा, तो हम क्या करें? और लोग इकट्ठा करें? नहीं, मैंने कहा। मेरी आवाज में एक दृढ़ता थी जो मुझे खुद पर भरोसा दिला रही थी। संख्या से नहीं, तकनीक से लड़ेंगे। हम एक ऐसा यंत्र बनाएंगे जो ध्वनि को बढ़ा सके, एक विशाल घंटा या कोई ऐसी संरचना जो आवाज को केंद्रित कर सके। सबने मेरी तरफ देखा। उदय ने कहा, तुम ऐसी चीज बना सकती हो। पिछले जन्म में मैंने ध्वनि प्रवर्धक बनाए थे। वहां बिजली थी, बैटरी थी। यहां नहीं है, लेकिन सिद्धांत वही है, कोई भी खाली जगह ध्वनि को बढ़ा सकती है। अगर हम एक गहरा कुआं खोदें, उसकी दीवारों को चिकना करें और उसके अंदर गाएं, तो आवाज सैकड़ों गुना तेज हो जाएगी। तनु, जो शिकारी था और जिसके हाथों पर जंगल की कांटों की निशानियां थीं, बोला, मैंने ऐसी जगह देखी है। जंगल के अंदर एक पुरानी खदान है, बहुत गहरी। उसके अंदर बोलने से आवाज पहाड़ तक जाती है। ठीक है, कल सुबह हम उसे देखेंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रात में जब सब सो गए, मैं बाहर आंगन में बैठी थी। आसमान में बादल नहीं थे, लेकिन तारे भी धुंधले लग रहे थे। शायद प्रतिराजा की बढ़ती भूख ने उनकी रोशनी भी चुरा ली थी। थकान हड्डियों में उतर चुकी थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ बदल गया था, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव मेरे अंदर था। पिछला जन्म अब एक धुंधली याद बनता जा रहा था, जैसे कोई पुराना सपना जिसका रंग उतर गया हो। मैं अब कालिंदी थी, वह औरत जिसके 7 पति हैं, जिसके गले में ध्वनि हथियार है, जिसके कंधों पर एक पूरे गांव की जिम्मेदारी है। तुम सो नहीं रही। वह आवाज उदय की थी। वह धीरे से आया और मेरे पास जमीन पर बैठ गया। उसके कुर्ते पर अभी भी पिंगान की राख के धब्बे थे। मुझे नींद नहीं आ रही। मुझे भी। वह कुछ देर चुप रहा। एक उल्लू पास के पेड़ पर बोला और उसकी आवाज सन्नाटे में टूटी। फिर वह बोला, तुमने आज मुखिया के सामने सिर झुकाया। मुझे लगा तुम जवाब दोगी।
क्योंकि वह सही था और मैं गलत थी। तुम नेता हो, नेता को अपनी गलती मानने में कोई शर्म नहीं होती। उसने मेरी तरफ देखा। तारों की रोशनी में उसकी आंखों में एक नमी थी, थकान की या किसी और चीज की, मैं नहीं जानती। मैं सैनिक था। मैंने कई नेताओं को देखा है जो अपनी गलती नहीं मानते, वे जल्दी गिर जाते हैं। लेकिन तुम उन सब से बिल्कुल अलग हो। मैं मुस्कुराए। तुम मुझसे शादी किए बिना ही मेरी तारीफ करने लगे। वह हंसा, एक धीमी थकी हुई हंसी। शादी तो हो चुकी है, नाम की। असली शादी वह अभी बाकी है। मैंने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शरारत थी, लेकिन उसके पीछे एक गहरा सवाल भी था। तुम्हारा मतलब ये कि हम सातों अब भी तुम्हारे लिए अजनबी हैं। तुम हमारी प्रतिछायाएं तो लौटा सकती हो, लेकिन हमारे दिल में क्या है वह नहीं जानती। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया। उसकी हथेली गर्म थी, मोटे कैलस से भरी, जो सालों तलवार चलाने से बने थे। इसमें समय लगेगा कालिंदी। मैंने अपना हाथ नहीं हटाया। उसकी उंगलियों के बीच से एक अजीब सी ऊर्जा गुजरी, वैसी ही जैसे किसी सुर के मिलने पर पैदा होती है। तुमने पहले कभी शादी की थी? मैंने पूछा। नहीं, सैनिकों को शादी की इजाजत नहीं थी। राजा डरता था कि परिवार वाले सैनिक कमजोर हो जाते हैं। उसकी आवाज में तल्खी थी, जैसे किसी पुराने जख्म को छेड़ दिया गया हो। लेकिन देखो, अब मेरे 7 भाई हैं और एक पत्नी। हम दोनों हंसे, हल्के से लेकिन दिल से। उस हंसी ने रात की ठंडक को थोड़ा पिघला दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगली सुबह तनु हमें जंगल में ले गया। सूरज अभी पूरा नहीं निकला था और पेड़ों के बीच से गुजरती रोशनी लंबी लंबी सुनहरी उंगलियों की तरह जमीन पर पड़ रही थी। खदान का मुंह एक राक्षस के गले जैसा था, काला, गहरा, बिना अंत के। मुझे अंदर उतरने में डर लग रहा था, लेकिन उदय ने पहले रस्सी बांधी, फिर मुझे सहारा दिया। नीचे मत देखो, उसने कहा। सिर्फ मेरी तरफ देखो। अंदर अंधेरा था, इतना गहरा कि मुझे अपने हाथ भी नहीं दिख रहे थे। लेकिन आवाज का जादू तुरंत समझ आ गया। मैंने हल्की सी सीटी बजाई, वह आवाज दीवारों से टकराकर 10 गुना होकर लौटी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पकड़कर लहरा रहा हो। मैं मुस्कुराए। ये सही जगह थी, यहीं से हम हमला करेंगे, मैंने कहा। मेरी आवाज खदान की दीवारों से टकराकर कई बार लौटी, जैसे मैं किसी भीड़ से बात कर रही हूं। जब छायाग्रही आए, हम सब इस खदान में उतरेंगे और एक साथ गाएंगे। ध्वनि इतनी तेज होगी कि प्रतिराजा तक पहुंचेगी, और इतनी गहरी कि उसकी नींद हमेशा के लिए टूट जाएगी। अर्क ने पूछा। उसकी आवाज भी बढ़ बढ़कर आ रही थी। लेकिन हम उन्हें खदान में कैसे लाएंगे? वे तो हम पर हमला करेंगे, हमारे पीछे दौड़ेंगे थोड़ी। मैंने कहा, वे दौड़ेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि हमारे पास उनकी चुराई हुई प्रतिछायाएं हैं। सब चौंक गए। कन्वर बोला, उसकी आवाज में घबराहट थी, हमारे पास तो कोई प्रतिछाया नहीं है। मैंने अपनी जेब से एक छोटी सी थैली निकाली। अंदर नीली रोशनी चमक रही थी, जैसे कोई छोटा सा आकाश कपड़े में बंद हो। पिंगान गांव की लड़ाई में जो छायाग्रही बेहोश हो गए थे, उनमें से एक के पास ये थैली थी। मैंने उसे छुपा लिया था। इसमें करीब 20 प्रतिछायाएं हैं, उन गांव वालों की जिन्हें अभी तक वापस नहीं मिली। उदय की आंखें फैल गईं। खदान में धुंधली रोशनी में उसके चेहरे के हर हिस्से पर हैरानी साफ लिखी थी। तुम चाहती हो कि हम इन प्रतिछायाओं को चारा बनाकर छायाग्रहियों को खदान तक लाएं? हाँ, और जब वे यहाँ आए, हम जाल बिछाकर उन्हें फंसा लेंगे। योजना खतरनाक थी, इतनी कि मेरी रीढ़ में एक बार फिर ठंडक दौड़ गई। लेकिन कामयाब हो सकती थी। सबने सिर हिलाया। कोई और रास्ता नहीं था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगले 3 दिन हमने तैयारी में बिताए। गांव के सभी 50 लोगों को ध्वनि का प्रशिक्षण दिया गया। हर रात वे खदान में उतरते और घंटों गाते, पहले अकेले, फिर समूह में। उनकी आवाजें पहले बिखरी हुई लगती थीं, जैसे अलग अलग दिशाओं में बहती नदियां। धीरे धीरे वे एक होने लगीं, जैसे कोई एक विशाल यंत्र चालू हो रहा हो, जिसका हर पुर्जा एक ही लय में कांप रहा हो। तीसरी रात, जब सब खदान से बाहर निकल रहे थे, मैंने देखा कि वातु अकेला अंदर बैठा है। खदान के मुंह पर आखिरी रोशनी उसके छोटे से चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखें बंद थीं और वह गुनगुना रहा था, लेकिन कोई शब्द नहीं, सिर्फ एक सुर। वह सुर इतना शुद्ध था कि मैं ठिठक गई। ऐसा लगा जैसे कोई बच्चा नहीं, बल्कि कोई बहुत बुरी आत्मा गा रही हो। वातु, मैंने पुकारा। मेरी आवाज खदान की दीवारों से टकराकर छोटी छोटी प्रतिध्वनियों में बिखर गई। उसने आंखें खोलीं। उनमें वही नीली चमक थी जो प्रतिछायाओं में होती है, लेकिन हल्की, शांत। मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। उस तरफ से। उसने खदान की सबसे गहरी दीवार की तरफ इशारा किया। मैं उसके पास गई। अपनी सांस रोककर मैंने दीवार पर कान रख दिया।
पहले तो कुछ सुनाई नहीं दिया, सिर्फ मेरे खून का बहाव सुनाई दे रहा था। फिर बहुत गहराई से एक धीमी आवाज उठी, जैसे किसी की धड़कन, इतनी धीमी कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं ये सुन रही हूं या महसूस कर रही हूं। लेकिन वह थी एक विशाल हृदय की धड़कन, जैसे कोई राक्षस जमीन के गर्भ में सो रहा हो और उसकी नींद में खलल पड़ रहा हो। ये प्रतिराजा है, मैं फुसफुसाए। मेरी आवाज दीवारों ने निगल ली, कहीं दूर तक नहीं ले गई। वह जाग रहा है। वातु ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी छोटी उंगलियां कांप रही थीं, ठंड से या डर से, शायद दोनों से। क्या हम उसे हरा सकते हैं? मैंने उसे गले लगा लिया। उसके बालों में जंगल की धूल मिट्टी लगी थी। हाँ वातु, हम उसे जरूर हराएंगे, इसीलिए तो हम यहाँ हैं। लेकिन अपने मन में मैं निश्चित नहीं थी। प्रतिराजा की धड़कन हर रात तेज हो रही थी, पहले 1 मिनट में 1 बार, फिर 2 बार, अब शायद 4 बार। हमारे पास शायद 1 सप्ताह से भी कम समय था, और उस समय में हमें न सिर्फ एक सेना बल्कि एक चमत्कार खड़ा करना था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आगे क्या होगा? क्या छायाग्रही उन्हें पकड़ लेंगे? जब प्रतिराजा जागेगा तो क्या वह लोग उसे रोक भी पाएंगे? जानने के लिए पढ़ते रहिए। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। वातु ने जो सुना था वो सिर्फ मैंने नहीं बल्कि कई लोगों ने महसूस किया था। खदान से लौटते ही कन्वर ने मुझे अलग ले जाकर कहा, वह धड़कन सिर्फ हम नहीं, गांव के कई लोग सुन रहे हैं। बूढ़े वसु का चेहरा देखा था। वह घबरा गया है। हमें सबको सच बताना होगा, मैंने कहा। तो बता दो, पर सोच समझ कर बोलना। हमने सारे गांव को बरगद के पेड़ के नीचे बुलाया। इस बार कोई 250 लोग थे, डोमपुर के सभी और पिंगान से आए 4 परिवार। सबके चेहरों पर वही सवाल था, आगे क्या होने वाला है? मैंने सीधे बात शुरू की, जो धड़कन तुम सब सुन रहे हो वह प्रतिराजा की है। वह जाग रहा है, और अगर वह पूरी तरह जाग गया तो इस भूमि की हर प्रतिछाया उसके अंदर समा जाएगी। हम सब छाया पिशाच बन जाएंगे या उससे भी बदतर। भीड़ में हलचल मच गई। कोई रोने लगा, कोई चीखा। एक जवान ने कहा, तो हम मरने वाले हैं। नहीं, मैंने दृढ़ता से कहा, हम लड़ने वाले हैं। हमारे पास ध्वनि है, हमारे पास एकजुटता है, और हमारे पास ये खदान है। अगर हम सही समय पर सही जगह पर एक साथ गाएं तो हमारी ध्वनि प्रतिराजा की नींद को सदा के लिए गहरा कर देगी। वो फिर कभी नहीं जागेगा। बूढ़े वसु ने सिर हिलाया। हम तुम्हारे साथ हैं कालिंदी, पर हमारी एक शर्त। क्या? जो लोग युद्ध में जाएं उनके परिवार यहाँ गांव में सुरक्षित रहेंगे, और अगर कोई वापस न लौटे तो गांव उसके बच्चों की देखभाल करेगा। यह उचित था। सबने सिर हिलाया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगले 2 दिन बीते। हर सुबह हम खदान में अभ्यास करते, हर शाम गांव लौटते। लोग थक रहे थे लेकिन हार नहीं मान रहे थे। तीसरे दिन एक घटना हुई। सोम, वह नर्तक जिसकी याददाश्त चली गई थी, अचानक खदान के अंदर रुक गया। वह वहीं जमीन पर बैठ गया, सिर पकड़ लिया और चिल्लाने लगा। मैं उसके पास दौड़ी। सोम, क्या हुआ? मुझे सब याद आ रहा है, वह कांपते हुए बोला। वह महल, वह प्रतिराजा, मैं उसके सामने था। उसने मुझसे कहा था, तुम मेरे दूत बनोगे। और मैं मान गया था। उसकी बात सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। उदय ने अपना भाला उठा लिया। अर्क ने मुझे अपने पीछे कर लिया। तनु ने अपना चाकू निकाल लिया। तुम छायाग्रही हो? उदय ने पूछा। सोम ने सिर हिलाया। मैं था, पर अब नहीं हूं। जब कालिंदी ने मेरी प्रतिछाया लौटाई तो वह बंधन टूट गया। लेकिन मुझे वह सब याद आ रहा है धीरे धीरे। उनका किला कहाँ है, कितने पहरेदार हैं, उनकी कमजोरियां क्या हैं। मैंने सबको शांत किया। सुनो, अगर सोम सच कह रहा है तो ये हमारे लिए वरदान है। अगर वह झूठ बोल रहा है तो मैं खुद उसे मार दूंगी। मैंने सोम की आंखों में देखा। उनमें डर था, सच्चाई थी, और एक गहरा पछतावा था। मुझ पर भरोसा करो कालिंदी, मैं अपने उस रूप से नफरत करता हूं। मैंने उसका हाथ पकड़ा। ठीक है, हम तुम पर भरोसा करेंगे, लेकिन एक गलती और, तुम हमारे साथ नहीं बल्कि हमारे सामने होंगे। सोम ने सिर झुका लिया। उसने बताया कि प्रतिराजा का महल पूर्व में 3 दिन की दूरी पर एक पहाड़ी के अंदर बना है। उसके चारों तरफ हजारों छायाग्रही तैनात हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर वे लोग हैं जिनकी प्रतिछायाएं चुरा ली गई थीं। वे प्रतिराजा के गुलाम हैं, उसकी इच्छा से चलते हैं। उन्हें बचाया जा सकता है, सोम ने कहा। अगर हम उनकी प्रतिछायाएं लौटा दें तो वे फिर से इंसान बन जाएंगे। यह नई जानकारी थी। मैंने तुरंत योजना बदल दी। अब हम सिर्फ प्रतिराजा को नहीं हराने जा रहे थे, हम उसके हजारों गुलामों को आजाद करने जा रहे थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।
उस रात मैंने सातों पतियों को बुलाया। सब थके हुए थे लेकिन उनकी आंखों में वही चमक थी। हम कल चलेंगे, मैंने कहा। सुबह से पहले हमारे साथ 50 लड़ाके होंगे जिनकी प्रतिछायाएं पूरी तरह स्थिर हैं। बाकी गांव वाले यही रहेंगे, पीछे से हमारा समर्थन करेंगे। उदय ने पूछा, और अगर हम वापस न लौटे तो गांव तो बच ही जाएगा। मैंने सबको देखा। हमारा सबसे बड़ा हथियार सिर्फ ध्वनि नहीं है, यह है कि हम एक दूसरे के लिए लड़ रहे हैं। पृथ्वीराजा के पास अपनी कोई छाया नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई अपना नहीं। वह अकेला है, लेकिन हम अकेले नहीं हैं। वातु ने मेरी बांह पकड़ ली। मैं भी चलूंगा, पर तुम बहुत छोटे हो। पर मेरी आवाज सबसे शुद्ध है। तुमने खुद कहा था, वह सही था। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा। ठीक है, तुम चलोगे, पर हमेशा मेरे पास ही रहना। वातु मुस्कुराया। वह मुस्कान देखकर मेरी सारी थकान गायब हो गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रात के 2 बजे थे। सब सो रहे थे। मैं चुपके से उठी और बाहर निकली। आसमान में बादल थे, चांद ढका हुआ था। मैं बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गई। कुछ ही देर में मुझे पता चला कि अकेली मैं नहीं हूं। वसु, वह नर्तक जिसकी याददाश्त लौट रही थी, मेरे पास आ बैठा। क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? मैंने पूछा। नहीं, मेरी बहुत सारी यादें वापस आ रही हैं, बचपन की, माँ की, उस रात की जब मैंने नाचते नाचते पृथ्वीराजा की आवाज सुनी थी। वह बहुत सुंदर थी, कालिंदी। उसकी ध्वनि, ऐसा लगा जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। और मैं चला गया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वह ध्वनि बस एक जाल था। तो तुम्हारी ध्वनि क्या है? एक और जाल। मैंने गहरी सांस ली। मेरी ध्वनि सच है। वह जोड़ती है, तोड़ती नहीं। याद दिलाती है, भुलाती नहीं। वसु ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में पानी था। मैं तुम्हारा आभारी हूँ कालिंदी। तुमने मुझे वापस लौटाया। अब मैं इस कर्ज को चुकाने का मौका चाहता हूँ। कल की लड़ाई में मुझे सबसे आगे रखना। मैंने उसका हाथ थामा। ठीक है, पर वापस आना, ये भी वादा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सुबह के 4 बजे हम चल पड़े। 50 लड़ाके और मेरे 7 पति और मैं। हाथों में कोई तलवार नहीं, केवल गले में ध्वनि। पीछे गांव वाले मशाल लेकर खड़े थे, हमें विदा कर रहे थे। बूढ़े वसूख मुखिया ने आखिरी बार कहा, सबको वापस लेकर आना। मैंने सिर हिलाया और हम जंगल की तरफ बढ़ गए। 3 दिन की यात्रा थी। पहले दिन हमने घने जंगल पार किए। दूसरे दिन नदी पार करनी पड़ी। पानी ठंडा था पर गहरा नहीं था, हम उसमें चल के पार कर रहे थे, लेकिन उसका बहाव तेज था। तीसरे दिन सुबह हम पहाड़ी के पास पहुंचे। वहां से पृथ्वीराजा का महल दिखता था, काला, विशाल, बिना किसी दरवाजे या खिड़की के। सिर्फ एक गुफा जैसा मुहाना था, और उसके चारों तरफ सैकड़ों छायाग्रही खड़े थे। वह एकदम चुप थे, बिल्कुल भी हिल नहीं रहे थे, मानो मूर्तियां हों। मैंने अपने लोगों को रुकने का इशारा किया। हम जंगल के किनारे छिप गए। अब क्या? उदय ने फुसफुसाया। मैंने अपनी थैली निकाली जिसमें 20 कैद प्रतिछायाएं थीं। अब हम उन्हें अपनी तरफ खींचेंगे। मैंने एक प्रतिछाया को थैली से बाहर निकाला। वह नीली रोशनी बिखेरते हुए हवा में तैरने लगी। मैंने धीमी आवाज में ओम गाया, वह आवृत्ति जो प्रतिछायाओं को बुलाती है। प्रतिछाया तेज रोशनी से चमक उठी। महल के सामने खड़े छायाग्रहियों में हलचल हुई। कुछ ने अपना सिर उठाया। फिर एक एक करके वे हमारी तरफ बढ़ने लगे, पहले धीरे, फिर तेज, और फिर सैकड़ों, और फिर हजारों हमारी ओर बढ़ने लगे। उदय ने मेरा हाथ पकड़ा। कालिंदी, ये बहुत ज्यादा है। मैं मुस्कुराए। बिल्कुल उतने ही जितने हम चाहते थे। मैंने पीछे मुड़कर अपने 50 लड़ाकों को देखा। उनके चेहरे डरे हुए थे, लेकिन पीछे हटने वाला कोई नहीं था। मैंने कहा, अब हम गाएंगे। हजारों छायाग्रही हमारी तरफ बढ़ रहे थे। उनके कदमों से जमीन कांप रही थी, लेकिन उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। वे चुप थे, बिल्कुल चुप। ये सन्नाटा ही सबसे डरावना था। मैंने अपने 50 लड़ाकों को देखा। कुछ के हाथ कांप रहे थे, किसी के होंठ सूख गए थे, एक बूढ़े की आंखें बंद थीं, वह प्रार्थना कर रहा था। लेकिन कोई भागा नहीं। याद रखो, मैंने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, हम इन्हें मारने नहीं आए हैं। ये लोग हमारे जैसे ही हैं, इनकी प्रतिछायाएं चुराई गई हैं, ये पृथ्वीराजा के गुलाम हैं। हम इन्हें आजाद कराने आए हैं। उदय ने सिर हिलाया। तो हम कैसे लड़ेंगे? हम उनकी प्रतिछायाएं लौटाएंगे। जो भी हमारी ध्वनि सुनकर रुक जाए, उसकी प्रतिछाया हमारी थैलियों में से निकालकर उसके पास फेंक देना। कन्व, वातु, सोम, ये काम तुम तीनों का है। बाकी लोग सिर्फ गाएंगे। सबने अपनी अपनी जगह ले ली। हम एक घेरे में खड़े थे, 50 लोग, कंधे से कंधा मिलाकर। मैं बीच में थी। मैंने आंखें बंद कर लीं।
गहरी सांस ली और फिर हमने गाना शुरू किया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ओम की ध्वनि पहली बार इतनी तेज नहीं थी, पर धीरे धीरे जैसे कोई नदी पहले रेंगती है, फिर बहती है, फिर उफान पर आ जाती है। हमारी आवाजें एक दूसरे से जुड़ती गईं, मिलती गईं और फिर एक विशाल लहर बनकर आगे बढ़ गईं। छायाग्रहियों की पहली पंक्ति ठिठक गई। कुछ ने अपने कान पकड़ लिए, कुछ जमीन पर गिर पड़े, लेकिन पीछे से और आ रहे थे, उनकी संख्या कम नहीं हो रही थी। मैंने चिल्लाकर कहा, जोर से, अपनी पूरी आत्मा से गाओ। हमने और तेज गाया। मेरा गला जलने लगा था, मेरे कानों में सिर्फ एक ही ध्वनि थी, वही एक अक्षर, बार बार, बिना रुके। मेरे आसपास हवा में लहरें दिखने लगी, नंगी आंखों से। वे नीले रंग की थीं, बिल्कुल प्रतिछायाओं की तरह। पहली पंक्ति के छायाग्रही बेहोश हो चुके थे। कण्व, वातु और सोम दौड़ दौड़कर उनके पास प्रतिछायाएं फेंक रहे थे। जैसे ही कोई प्रतिछाया अपने मालिक से लगती, वह नीली रोशनी से चमक उठता और फिर वह आदमी उठ बैठता। वह छायाग्रही नहीं रहता, बल्कि एक साधारण इंसान बन जाता। वह हक्का बक्का इधर उधर देखता, फिर हमारी तरफ भागता। इस तरह हमारी सेना बढ़ती जा रही थी। 50 से 60, 60 से 80, 80 से 100। हर बेहोश छायाग्रही हमारा अपना बन जाता। लेकिन प्रतिराजा का महल अभी भी दूर था और उसके सामने अभी भी सैकड़ों छायाग्रही खड़े थे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अचानक ध्वनि बदल गई। महल के अंदर से एक गहरी, भारी ध्वनि उठी। ऐसा लगा जैसे कोई विशाल ड्रम बज रहा हो या कोई पहाड़ गिर रहा हो। वह ध्वनि हमारी आवाज से टकराए। मेरे कानों में दर्द हुआ। मेरे आसपास कई लोग चीख पड़े। ये प्रतिराजा है, सोम चिल्लाया। वह हमारा मुकाबला कर रहा है। उसकी ध्वनि हमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। हमारी आवाजें बिखरने लगीं। कुछ लोगों का गला बैठ गया। एक बूढ़ा जमीन पर गिर पड़ा, उसके मुंह से खून आ रहा था। मैं घबरा गई। अगर हम रुक गए तो सब खत्म हो जाएगा। मैंने अपने अंदर झांका। पिछले जन्म का वह ज्ञान, वह जो मैंने सालों मेहनत से कमाया था, उसे याद किया। ध्वनि तरंगें, आवृत्तियां, हार्मोनिक्स। अगर दो ध्वनियां टकराती हैं तो या तो वे एक दूसरे को मजबूत करती हैं या नष्ट कर देती हैं। हमें वह आवृत्ति ढूंढनी थी जो प्रतिराजा की ध्वनि को नष्ट कर सके। मैंने आंखें बंद कर लीं। प्रतिराजा की धड़कन पर ध्यान केंद्रित किया, वह जो हमने खदान में सुनी थी, वह जो अब महल से आ रही थी। उसकी आवृत्ति मेरे दिमाग में साफ हो गई। एक बहुत गहरी, लगभग अमानवीय आवृत्ति। सब मेरी तरफ सुनो, मैं चिल्लाए, मेरे साथ गाओ, लेकिन इस बार अलग सुर में। वह सुर जो प्रतिराजा के सुर के बिल्कुल उलट हो। मैंने गाना शुरू किया, पहले से ऊंचे सुर में, लगभग असहज रूप से ऊंचे। मेरा गला फटने लगा, लेकिन मैं रुकी नहीं। एक एक करके मेरे लोग मेरे साथ जुड़ने लगे। उदय की आवाज सबसे पहले आई, भारी लेकिन ऊंची। फिर अर्क, फिर तनु, फिर वसु नर्तक जिसकी आवाज सबसे मीठी थी। फिर वातु, उसकी बचकानी आवाज ने सबको चौंका दिया। वह इतनी शुद्ध थी कि हवा में एक साफ रेखा खींच गई। हमारी नई ध्वनि प्रतिराजा की ध्वनि से टकराए। दोनों के बीच हवा में चिंगारियां उड़ने लगी, नीली और काली, एक दूसरे को काटती हुई। प्रतिराजा की धड़कन कमजोर पड़ी, फिर और कमजोर, फिर वह रुक गई। महल के सामने खड़े बचे हुए छायाग्रही एक साथ जमीन पर गिर पड़े, हजारों की संख्या में, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें धकेल रहा हो। अचानक से सन्नाटा छा गया। हमने गाना बंद कर दिया। मेरे कानों से खून बह रहा था। मेरे आसपास कई लोग बेहोश थे, कुछ तो बिल्कुल चुप पड़े थे। मैंने उनकी सांसें सुनी, वे जिंदा थे, बस थक चुके थे। उदय मेरे पास आया। उसका चेहरा भी खून से सना था, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था। हमने कर दिखाया। मैंने कहा, अभी नहीं, हमने सिर्फ उसकी ध्वनि को रोका है। उसे खत्म करना अभी बाकी है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हम धीरे धीरे महल की तरफ बढ़े। रास्ते में हजारों लोग बेहोश पड़े थे। अब ये छायाग्रही नहीं थे, बल्कि आजाद हो चुके लोग थे, बस उनकी प्रतिछायाएं अभी तक वापस नहीं आई थीं। हमारे पास उतनी थैलियां नहीं थीं जिससे हम उन सब की प्रतिछायाएं लौटा पाते। मैंने कहा, हम इन्हें बाद में ठीक करेंगे, पहले प्रतिराजा को देखते हैं। महल का मुहाना काला और गहरा था। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, बस एक ठंडी, भारी हवा बाहर आ रही थी। मैंने अंदर कदम रखा। उदय ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं पहले जाऊंगा। नहीं, यह मेरी लड़ाई है, ये हमारी लड़ाई है। हम दोनों अंदर गए। पीछे पीछे अर्क, तनु, कण्व, सोम, वासु और वातु भी आ गए। अंदर अंधेरा था, लेकिन कुछ ही कदम अंदर जाने पर दीवारों पर नीली रोशनी चमकने लगी। सैकड़ों, हजारों प्रतिछायाएं दीवारों पर टंगी हुई थी, जैसे कोई विशाल पुस्तकालय हो जहां किताबों की जगह छायाएं हो।
गलियारे के अंत में एक विशाल हॉल था। उसके बीच में एक आदमी बैठा था, या जो कभी आदमी था। उसका शरीर काला था, लगभग पारदर्शी। उसके अंदर नीली रोशनी दौड़ रही थी, जैसे उसकी रगों में खून नहीं बल्कि प्रतिछायाएं बह रही हो। उसकी कोई छाया नहीं थी, न सामान्य न प्रतिछाया। वह खुद एक छाया था। प्रतिराजा, मैं फुसफुसाए। उसने आंखें खोली। उनमें कोई पुतली नहीं थी, सिर्फ दो नीले सूरज जलते हुए। उसने मुंह खोला लेकिन बोला नहीं। उसकी आवाज सीधे हमारे दिमाग में आई, तुमने मेरे बच्चों को मार डाला। मैंने कहा, हमने उन्हें आजाद किया है और अब अगली बारी तुम्हारी है। वह खड़ा हुआ। उसका कद इतना बड़ा था कि हॉल की छत उसके सिर से लगती हुई लग रही थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और हम सातों के पीछे लगी हमारी अपनी प्रतिछायाएं हिलने लगीं। मैंने महसूस किया कि मेरी छाया मुझसे खींच रही है, जैसे कोई उसे जड़ से उखाड़ रहा हो। रुको, मैं चिल्लाए, सब मेरे साथ गाओ अभी। हम आठों ने एक साथ गाना शुरू किया, वही उल्टा सुर, वही आवृत्ति जो पहले काम कर गई थी। लेकिन इस बार हम सिर्फ 8 थे, 50 नहीं। हमारी आवाज कमजोर थी, प्रतिराजा के सामने बिल्कुल बौनी। वह हंसा, एक ऐसी हंसी जिससे हमारे कान के पर्दे फटने लगे। तुम 8 लोग मुझे हरा सकते हो। मैं हजारों साल से हूं। मैंने सैनिकों को, राजाओं को, ऋषियों को हराया है। तुम क्या हो? मेरे दिमाग में एक बात आई। वह गर्व कर रहा था। गर्व से अंधा हो गया था। मैंने कहा, हम सिर्फ 8 नहीं हैं, हम हजारों हैं। मैंने पीछे मुड़कर देखा। महल के मुहाने पर अब सिर्फ हम 8 नहीं थे। जो छायाग्रही बेहोश हुए थे वे जाग गए थे और अब वे हमारे साथ थे। 100, 200, 500, 1000। वे सब महल में घुस आए थे और ठीक हमारे पीछे खड़े थे। प्रतिराजा का चेहरा बदल गया। ये कैसे? तुम्हारी ध्वनि ने उन्हें बांधा था। हमारी ध्वनि ने उन्हें आजाद कर दिया। और अब वे सब तुम्हारे खिलाफ गाएंगे। मैंने हाथ उठाया। हजारों गले एक साथ खुले। ध्वनि इतनी तीव्र थी कि महल की दीवारें हिलने लगीं। प्रतिराजा चिल्लाया, पहली बार एक इंसान की तरह। उसके शरीर से नीली रोशनी बिखरने लगी। हर प्रतिछाया जो उसने चुराई थी वापस उसके अंदर से बाहर आ रही थी, अपने मालिकों की तरफ उड़ रही थी। हजारों प्रतिछायाएं हवा में नाच रही थीं, नीली, चमकती हुई। प्रतिराजा सिकुड़ने लगा। उसका कद घटता गया, विशाल से सामान्य, सामान्य से छोटा। अंत में वह जमीन पर गिर पड़ा, एक बूढ़े, कमजोर, नंगे आदमी की तरह। उसकी आंखों से आखिरी नीली चमक गायब हो गई। उसने फुसफुसाया, मुझे माफ कर दो। और फिर वह चुप हो गया। हमेशा के लिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हम महल से बाहर निकले तो सूरज निकल रहा था। हजारों लोग बाहर खड़े थे, अपनी प्रतिछायाओं के साथ। कुछ रो रहे थे, कुछ हंस रहे थे, सब गले मिल रहे थे। उदय ने मेरा हाथ पकड़ा। हम जीत गए। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही चमक थी, लेकिन अब डर नहीं था, बस एक गहरी शांति थी। हाँ, हम जीत गए। वातु दौड़ता हुआ आया और मुझसे लिपट गया। हमने कर दिखाया। मैं उसे गले लगाकर मुस्कुराए। हाँ, हमने कर दिखाया था। लेकिन मुझे पता था यह अंत नहीं था। प्रतिराजा तो गिर गया, लेकिन उसके पीछे और भी रहस्य थे। वह कौन था? उसे इस शक्ति ने कैसे जन्म दिया? और सबसे बड़ा सवाल, वह ध्वनि जो अब भी जमीन के नीचे गूंज रही थी, वह किसकी थी? लेकिन ये सवाल आज के लिए काफी थे। आज हम जश्न मनाएंगे और फिर कल से फिर से काम शुरू होगा। प्रतिराजा के महल के खंडहरों से निकलते हुए सूरज हमारे चेहरों पर गिर रहा था। हजारों लोग जो कल तक छायाग्रही थे अब साधारण किसान, व्यापारी, कारीगर और मजदूर बन चुके थे। उनमें से कई रो रहे थे, कई चुपचाप अपने घरों की तरफ देख रहे थे जो बरसों पहले जल चुके थे। उनके पास लौटने को कुछ नहीं बचा था। कालिंदी, उदय ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। ये हजारों लोग अब बेघर हैं। उनके गांव नष्ट हो चुके हैं, परिवार बिखर चुके हैं। हम इन्हें कहां ले जाएंगे? मैंने चारों ओर देखा। बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चे। कुछ बच्चे तो इतने छोटे थे कि उन्हें याद भी नहीं होगा कि उनके माता पिता कैसे दिखते थे। ये सभी प्रतिराजा के शिकार थे। जो लोग कभी साधारण इंसान हुआ करते थे वे गुलाम बन गए थे, लेकिन अब वे फिर से आजाद हैं। मैंने कहा, डोमपुर में सबको रखना संभव नहीं है। हमारा गांव छोटा है, खेत सूखे हैं, पानी की भी कमी है। लेकिन हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। कन्वर आगे बढ़ा। उसके हाथ में एक ताड़पत्र था जिस पर उसने महल के अंदर से मिले कुछ लेख उतार लिए थे। प्रतिराजा ने इन लोगों को जहां से इकट्ठा किया था उनके वे अपने गांव अब भी मौजूद हैं। पिंगान से पूर्व की तरफ लगभग 20 गांव हैं जो उसने खाली करवा दिए थे। वहां अभी भी घर खड़े हैं, खेत बंजर पड़े हैं, लेकिन उन्हें फिर से बसाया जा सकता है।
तो हम उन्हें वहां ले चले। अर्क ने पूछा। हाँ, लेकिन पहले हमें डोमपुर लौटकर अपने गांव को संभालना होगा। फिर इन लोगों को उनके पुराने गांवों में बसाने में मदद करेंगे। हम चल पड़े। 3 दिन की वापसी यात्रा थी, इस बार हजारों लोगों के साथ। रास्ते में हमने खाना बांटा, घायलों की देखभाल की और रात को एक साथ गाना गाया, अब लड़ाई के लिए नहीं बल्कि अपनी नई आज़ादी का जश्न मनाने के लिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। डोमपुर पहुंचते ही बूढ़े वसूप मुखिया ने हमें देखा तो उनके मुंह से बस इतना निकला, इतने इतने सारे लोग। मैं मुस्कुराए। ये सब हमारे पड़ोसी गांव वाले हैं मुखिया जी, ये सब पहले पृथ्वीराजा के गुलाम थे लेकिन अब आजाद हो चुके हैं। गांव वाले बाहर निकल आए। उन्होंने हजारों अजनबियों को अपने आंगन में देखा तो पहले सहम गए, लेकिन फिर जब उन्हें पता चला कि ये वही लोग हैं जिनकी प्रतिछायाएं चुराई गई थीं, तो उन्होंने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए। रात को पूरे गांव में एक बड़ी दावत हुई, दाल चावल और जंगल से लाई गई जंगली सब्जियों और मांस के साथ। सबने साथ बैठकर खाना खाया। वातु मेरे पास आकर बैठ गया। उसकी थाली में खाना ज्यादा था, वह बार बार मुझे देख रहा था। क्या हुआ वातु, मैंने पूछा। उसने धीमी आवाज में कहा, वह जब हम महल के अंदर थे तब मुझे कुछ सुनाई दिया। पृथ्वीराजा के मरने के बाद भी मेरा दिल तेज धड़कने लगा। कैसी आवाज? वह बहुत दूर से आ रही थी, बहुत गहरी आवाज थी। ऐसा लगा जैसे कोई और भी है, पृथ्वीराजा से भी बड़ा। मैंने चारों ओर देखा, कोई और हमें सुन तो नहीं रहा था। ये बात किसी और को मत बताना वातु, पहले मैं खुद समझ लूं कि यह क्या है। वातु ने सिर हिलाया और चुपचाप खाने लगा, लेकिन मेरा मन अब शांत नहीं था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रात में जब सब सो गए, मैं अकेले बरगद के पेड़ के नीचे बैठी थी। आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे। मैंने आंखें बंद करके उस ध्वनि को सुनने की कोशिश की जो वातु ने बताई थी, लेकिन कुछ नहीं सुनाई दिया। नींद नहीं आ रही। आवाज कन्वर की थी। वह मेरे पास आया और बैठ गया। उसके हाथ में वह ताड़पत्र था जो उसने महल से निकाला था। तुम भी अभी नहीं सोए? मैंने कहा। मैं ये पढ़ रहा था, पृथ्वीराजा के लेख। वह बहुत पहले एक साधारण राजा था, राजा प्रताप। पर उसे एक गुरु ने प्रतिछायाओं का रहस्य बताया और फिर वह इस रहस्य का गुलाम बन गया। कन्वर ने ताड़पत्र मेरी तरफ बढ़ाया। लेकिन इस लेख के अंत में कुछ और लिखा है। मैंने पढ़ा। लिपि पुरानी थी, कुछ शब्द धुंधले हो चुके थे, लेकिन अर्थ साफ था। पृथ्वीराजा केवल पहला द्वार है। उसके पीछे वह है जो छायाओं का स्रोत है। जो उसे खोजेगा वह स्वयं प्रकाश बन जाएगा। जो उससे डरेगा वह सदा छाया में रहेगा। मैंने ताड़पत्र नीचे रख दिया। तो पृथ्वीराजा खत्म हो गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अभिशाप खत्म हो गया। शायद यह हो सकता है कि यह सिर्फ एक चेतावनी हो कि हमें सतर्क रहना है। हम दोनों चुप हो गए। हवा चल रही थी, पेड़ की पत्तियां सरसरा रही थीं। अचानक मुझे कुछ सुनाई दिया, बहुत हल्का, बहुत दूर। वही ध्वनि जो वातु ने बताई थी। मैं चौंककर खड़ी हो गई। तुमने सुना? मैंने कन्वर से पूछा। उसने अपना सिर हिलाया। हाँ, लेकिन वह क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पता लगाऊंगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगले कुछ दिन हमने डोमपुर को व्यवस्थित करने में लगाए। हजारों लोगों को अस्थायी रूप से गांव के आसपास रखा गया। बूढ़े वसु ने खाली पड़े गांवों की सूची बनाई। कोई 20 गांव थे, जिनमें से 5 तो बिल्कुल सुरक्षित थे, बाकी को मरम्मत की जरूरत थी। मैंने तय किया कि हर रोज एक गांव को बसाने जाएंगे। पहले दिन हम पिंगान गए, वहां 100 से ज्यादा परिवार वापस लौटे। उनके घर जल चुके थे, लेकिन नींव बची थी। हमने मिलकर नए घर बनाए, मिट्टी और लकड़ी से। शाम तक 10 घर तैयार हो गए। दूसरे दिन हम शग गए। तीसरे दिन फयून। हर दिन हम साथ गाते, हर दिन हम नए घर बनाते। धीरे धीरे वे सभी लोग जो कभी छायाग्रही थे, अपनी जमीन पर खड़े होने लगे। लेकिन हर रात वह ध्वनि आती, बहुत दूर, बहुत हल्की। उसे मैं और वातु ही सुन पाते थे। कन्वर को भी कभी कभी सुनाई देती, लेकिन वह निश्चित नहीं था। एक रात मैंने उदय को सब कुछ बता दिया। वह चुपचाप सुनता रहा, फिर बोला, तुम फिर से उसी रास्ते पर चलना चाहती हो। मैं इस ध्वनि को नजरअंदाज नहीं कर सकती। अगर यह कोई नया खतरा है तो हमें पहले ही पता लगाना होगा। तो हम सब साथ चलेंगे। तुम अकेली नहीं हो। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। इस बार मैंने अपना हाथ नहीं हटाया। ठीक है, हम साथ चलेंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 10वें दिन जब सारे गांव बस चुके थे, हमने एक बड़ी सभा बुलाई। सभी 20 गांवों के मुखिया, या जिन्हें हमने मुखिया बनाया था, बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। कोई 40 लोग थे। मैंने खड़े होकर कहा, पृथ्वीराजा तो हरा दिया गया है।
लेकिन हम अभी भी उस ध्वनि को सुन रहे हैं जो उससे भी गहरी है। हम नहीं जानते कि वह क्या है, कोई नया राक्षस, कोई पुराना अभिशाप या सिर्फ हमारा डर। लेकिन हम यहाँ बैठकर इंतजार नहीं कर सकते। एक बूढ़े मुखिया ने पूछा, तो तुम क्या करना चाहती हो? मैं उस ध्वनि के स्रोत तक जाऊंगी। मैं यह अकेले नहीं कर सकती, इसलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं वहां अपने 7 पतियों और उन सभी के साथ जाऊंगी जो मेरे साथ चलना चाहते हैं। सभा में हलचल मच गई। कुछ ने कहा, हम अभी अभी बचे हैं, फिर से खतरे में क्यों पड़े? कुछ ने कहा, अगर वह ध्वनि सच में खतरनाक है तो हमें पहले ही जाना चाहिए। अंत में बूढ़े वसु डोमपुर के मुखिया ने अपनी छड़ी जमीन पर पटकी। कालिंदी ने हमें बचाया है। अगर वह कहती है कि जाना है तो हम जाएंगे, लेकिन सब नहीं जा सकते, इसलिए केवल वे जाएंगे जो लड़ सकते हैं। बाकी लोग गांवों की रक्षा करेंगे। उस रात हमने तैयारी शुरू कर दी। उदय ने नए भाले बनवाए, लोहे के भाले जो पृथ्वीराजा के महल से मिले थे। कन्वर ने उस ध्वनि के बारे में जितनी जानकारी जुटाई थी उसे एक पांडुलिपि में लिखा। वातु ने अपना गाना और साधा, उसकी आवाज अब पहले से कहीं ज्यादा शुद्ध थी। और मैं पिछले जन्म के उन सारे ज्ञान को याद कर रही थी जो काम आ सकता था। ध्वनि तरंगों का व्यवहार, कंपन के सिद्धांत, और एक बात जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई थी, मैं उस प्रयोगशाला में उस धमाके से पहले क्या कर रही थी। मैं एक ऐसी आवृत्ति पर काम कर रही थी जो समय को मोड़ सकती थी। हो सकता है कि वह धमाका कोई दुर्घटना नहीं थी। हो सकता है कि मैं जानबूझकर इस दुनिया में आई थी। और अब शायद वक्त आ गया था कि मैं जानूं क्यों। अगली सुबह हम चल पड़े। मेरे साथ मेरे 7 पति थे, उदय, अर्क, कन्व, तनु, सोम, वसु, नर्तक और छोटा वातु। उनके अलावा 30 और लड़ाके थे, वे जिनकी प्रतिछायाएं पूरी तरह स्थिर थीं और जिनमें लड़ने का जज्बा था। बाकी लोग गांवों की रक्षा के लिए पीछे रह गए थे। हम उस ध्वनि का पीछा कर रहे थे जो केवल मुझे, वातु और कभी कभी कन्व को सुनाई देती थी। वह पूर्व दिशा से आ रही थी, उसी तरफ जहां पृथ्वीराजा का महल था, लेकिन उससे भी आगे से, बहुत आगे से। पहले दिन हम घने जंगल से गुजरे। रास्ता संकरा था, दोनों तरफ कांटेदार झाड़ियां थी। उदय आगे चल रहा था, अपने भाले से रास्ता साफ कर रहा था। पीछे अर्क और तनु पहरा दे रहे थे। मैं बीच में थी, वातु मेरा हाथ पकड़े हुए। वातु ने फुसफुसाते हुए कहा, कालिंदी, वह आवाज अब तेज हो गई है। मैंने रुककर सुना। वातु सही था, पहले जो धीमी गुनगुनाहट थी वह अब एक साफ स्वर बन चुकी थी। वह बहुत दूर थी, लेकिन लगातार बढ़ रही थी। मैंने कहा, हम सही दिशा में हैं, चलते रहो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दूसरे दिन हम एक सूखी नदी के किनारे पहुंचे। उसमें पानी नहीं था, सिर्फ पत्थर और रेत थी। कन्वर ने अपने ताड़पत्र पर नक्शा बनाते हुए कहा, यह नदी कभी बहती थी। प्राचीन ग्रंथों में इसका नाम छाया नदी लिखा है। कहते हैं कि इसके पानी में किसी की छाया नहीं दिखती थी। अर्क ने कहा, और अब ये सूख चुकी है, जैसे किसी ने उसका पानी पी लिया हो या उसकी छाया चुरा ली हो, सोम ने धीमे से कहा। सब चुप हो गए। हम नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ते रहे। शाम ढलते ढलते हम एक पहाड़ी के पास पहुंचे। उस पहाड़ी की चोटी पर कुछ बना हुआ था, मंदिर जैसा, लेकिन बहुत पुराना। वह अब लगभग खंडहर हो चुका था। वहीं से वह ध्वनि आ रही थी। यही है, वातु ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। यह आवाज अंदर से आ रही है। हम पहाड़ी पर चढ़ने लगे। रास्ता खतरनाक था, पत्थर ढीले थे, कहीं कहीं सीढ़ियां टूटी हुई थीं। एक बार अर्क का पैर फिसला, लेकिन तनु ने उसे पकड़ लिया। धीरे धीरे, एक एक कदम बढ़ाते हुए हम चोटी पर पहुंच गए। मंदिर छोटा था, लेकिन अजीब था। उसकी कोई दीवार नहीं थी, सिर्फ 4 खंभे और एक छत। छत पर कोई नक्काशी नहीं थी, बल्कि एक विशाल गोला बना था, जैसे कोई आंख हो। मैंने उस गोले को देखा तो मुझे लगा जैसे वह मुझे देख रहा है। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ बीच में एक काला पत्थर रखा था, चिकना, गोल, आदमी के सिर के बराबर। और उस पत्थर से वह ध्वनि निकल रही थी। अब वह आवाज बहुत साफ, बहुत तेज हो चुकी थी। मैं उस पत्थर के पास गई। उदय ने मेरा हाथ पकड़ लिया। सावधान, मुझे जाने दो। मैं पत्थर के सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसे छुआ। वह गर्म था, बहुत गर्म, जैसे अंदर आग जल रही हो। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी ध्वनि को अपने अंदर उतारा। तभी मुझे कुछ दिखाई दिया। एक दृश्य, बहुत पुराना, बहुत दूर का। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक आदमी खड़ा था। वह पृथ्वीराजा नहीं था, कोई और ही था। उसके शरीर पर सोने का कवच था, हाथ में एक ऐसा हथियार जो मैंने कभी नहीं देखा था। वह रोशनी बिखेर रहा था, पर कोई छाया नहीं डाल रहा था। वह बोला, ये दुनिया सिर्फ एक प्रयोग है। जो ध्वनि तुम सुन रहे हो वह उस प्रयोग के संचालक की है।
वह आ रहा है। फिर दृश्य बदल गया। मैंने खुद को देखा, लेकिन इस दुनिया में नहीं, अपनी पिछली दुनिया में, प्रयोगशाला में। और फिर वह धमाका। और उस धमाके के ठीक पहले मैंने वही आवाज सुनी थी, वही ध्वनि जो इस पत्थर से निकल रही थी। मैं चीख उठी, तुम कौन हो? और एक आवाज आई, मैं वह हूं जो छायाओं से परे है। मैं वह हूं जो तुम्हें यहां लाया। मैं तुम्हारा असली शत्रु हूं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मेरी आंखें खुल गईं। मैं जमीन पर गिरी हुई थी, मेरे मुंह से खून बह रहा था। सब मेरे चारों तरफ घबरा रहे थे। उदय मुझे उठा रहा था, वातु रो रहा था। क्या देखा तुमने? कन्वर ने पूछा। मैंने उस पत्थर की तरफ देखा। वह अब ठंडा हो चुका था और उसकी ध्वनि बंद हो गई थी। मैंने धीमी आवाज में कहा, हम सोचते थे कि प्रतिराजा ही अंत था, लेकिन वह तो सिर्फ एक द्वारपाल था। उससे भी बड़ा कोई है जो इस पूरी दुनिया को एक प्रयोग की तरह देख रहा है। और वह जल्द ही आएगा। सबके चेहरे पीले पड़ गए। कैसा प्रयोग? अर्क ने पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये जानती हूँ वही मुझे यहाँ लाया है। इसलिए मैं उसका सामना करने वाली हूँ। हमने उस रात मंदिर के खंडहरों में ही रुकने का फैसला किया। कोई सो नहीं पाया, सब उस काले पत्थर को देखते रहे जो अब बिल्कुल मृत पड़ा था। आधी रात को जब सब सो गए, मैं अकेले पत्थर के पास बैठी थी। तभी उदय आया और मेरे पास बैठ गया। तुम डरी हुई हो? उसने कहा। यह सवाल नहीं था, बयान था। हाँ, मैंने माना। इस बार मैं सच में डरी हुई हूँ। प्रतिराजा को हमने ध्वनि से हराया, लेकिन ये वह है जिसने प्रतिराजा को बनाया था, जिसने ये पूरी दुनिया बनाए हो सकती है। उदय ने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। तब भी हम तुम्हारे साथ हैं। जो भी आए, हम साथ लड़ेंगे। मैंने उसकी तरफ देखा। रात के अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही थीं, बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले दिन उसकी प्रतिछाया चमकती थी। उदय, मैंने कहा, अगर मैं इस लड़ाई में, अगर मैं वापस न लौटी। चुप रहो, तुम लौटोगी, हम सब लौटेंगे। उसने मेरा हाथ जोर से दबाया। मैं चुप हो गई, लेकिन मन ही मन में जानती थी ये लड़ाई अलग होगी। यहाँ ध्वनि से काम नहीं चलेगा। यहाँ कुछ और चाहिए होगा, कुछ जो मैंने पिछले जन्म में कभी नहीं सीखा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सुबह होते ही हम वापस चल पड़े। इस बार हम डोमपुर नहीं लौट रहे थे, हम उस आवाज के स्रोत की तरफ बढ़ रहे थे, जो अब पत्थर से नहीं बल्कि आकाश से आ रही थी। मानो कोई विशाल चीज ऊपर से हमें देख रही हो। रास्ते में वातु ने मुझसे पूछा, जो दृश्य तुमने देखा उसमें वह आदमी कौन था? मुझे नहीं पता। और उसने कहा था कि वह तुम्हारा असली शत्रु है। तो क्या हम प्रतिराजा से गलत लड़ रहे थे? मैं रुक गई। बच्चा सही सवाल पूछ रहा था। नहीं वातु, प्रतिराजा असली था। उसने हजारों लोगों को गुलाम बनाया था। उसे हराना जरूरी था, लेकिन उसके पीछे जो है वह शायद हमारी असली परीक्षा है। तो हम उसे कैसे हराएंगे? मैंने उसके सिर पर हाथ रखा, जैसे हमने प्रतिराजा को हराया एक साथ। लेकिन इस बार हमें कुछ और चाहिए। एक ऐसी ध्वनि जो सिर्फ हम नहीं बल्कि यह पूरी दुनिया गाए। तभी वह हारेगा। वातु ने अपनी छोटी मुट्ठी बांध ली। तो मैं और जोर से गाऊंगा। मैं मुस्कुराए। मुझे पता है